जरा सोचिए, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, बहुत ही गहरे ध्यान में जाते हैं और अचानक हमें अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। या शायद कोई बहुत ही सुकून देने वाली गूंज सुनाई देती है। हाँ बिल्कुल, और फिर लगने लगता है कि बस यही तो है मोक्ष, हमने सत्य का अनुभव कर लिया। लेकिन सोचिए, अगर ये कहा जाए कि जिसे अंतिम सत्य माना जा रहा है वो महज एक भ्रम है। मतलब ये सुनकर तो किसी की भी पुरानी मान्यताएं हिल जाएंगी। वही तो, आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही विचार पर चर्चा कर रहे हैं जो सच में बहुत क्रांतिकारी है। हमारा आज का सोर्स है अनामी का रहस्य, वेदों और गीता का डिकोड, भाग 1। और आज का जो हमारा मिशन है वो सच में थोड़ा माइंड बॉगलिंग है। एकदम, हमें ब्रह्मांड के उस सबसे गूढ़ रहस्य को डिकोड करना है। एक ऐसी अवस्था जहां समय, दिशा, यहां तक कि शून्य या नथिंगनेस का भी कोई वजूद नहीं था। और यही चीज इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। मतलब जब हम अनामी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं। हाँ, जिसका कोई गुण नहीं। हम अक्सर जब ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस एक खाली स्पेस या एक काले अंधेरे की तस्वीर आती है। राइट, एक एम्प्टीनेस। बिल्कुल, लेकिन लेखक हमें बता रहे हैं कि वो परम अवस्था उस खालीपन से भी परे है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हजारों सालों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्योंकि हमारा इंसानी दिमाग तो लॉजिक और स्पेस टाइम के फ्रेमवर्क में ही काम करता है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस विचार को पढ़ा तो मेरी तो पुरानी धारणाएं सच में पूरी तरह से हिल गईं। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ध्यान में जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वही सब कुछ है। हाँ, लोग अक्सर यही मानते हैं कि अगर भीतर नाद महसूस हो रहा है तो हम सत्य के करीब हैं। बिल्कुल, लेकिन इस किताब में एक बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया है। क्या हो अगर जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका कोई अनुभव हो ही नहीं सकता? क्या अनुभव करना ही अपने आप में एक लिमिटेशन है? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि मेडिटेशन और अनुभव का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? मन को शांत करना। क्योंकि अशांत मन में सत्य को जाना ही नहीं जा सकता। सही कहा। अब ये मन शांत कैसे होता है? आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भीतर एक आदि नाद गूंज रहा है जिसे सार शब्द कहा जाता है। एक कॉस्मिक वाइब्रेशन। हाँ, एक कॉस्मिक वाइब्रेशन। जब कोई साधक उस गूंज को सुनता है तो उसका मन शांत होने लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो साधक उस सार शब्द का अनुभव कर रहा है। मतलब उसके साथ एक घटना घट रही है। बिल्कुल, वो आवाज सुन रहा है, उसे शांति मिल रही है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस के दायरे में आ रहा है। यानी अगर हम इसे ऐसे देखें कि जब तक मैं हूं तब तक अनुभव है। ध्यान में भी इंसान एक प्रक्रिया से गुजर रहा है, एक आवाज को ऑब्जर्व कर रहा है। एग्जैक्टली। और आज की हमारी चर्चा उस सार शब्द के अनुभव की नहीं है। लेखक हमें उस अवस्था की ओर ले जा रहे हैं जो उस कॉस्मिक वाइब्रेशन से भी पहले मौजूद थी। अच्छा, उस परम अव्यक्त की। हाँ, उस परम सत्ता की जो हर ध्वनि, हर गूंज, ब्रह्मांड के पहले कंपन से पहले का सन्नाटा है। वो आदिनाद भी उसी परम सन्नाटे से पैदा हुआ है। और किताब का सबसे बड़ा दावा यही है कि उस मूल सन्नाटे का, उस परम अव्यक्त अवस्था का कोई अनुभव किया ही नहीं जा सकता। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप लग रहा है। वो कैसे? मुझे अभी भी ये पच नहीं रहा है। अगर उस परम सत्ता का अनुभव हो ही नहीं सकता तो फिर हमारी चेतना उसे ग्रहण कैसे करेगी? मतलब अगर हम एक रोजमर्रा का प्रैक्टिकल उदाहरण लें। हाँ, बताइए। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बहुत ही शानदार वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट की वीआईपी टिकट ली, लाखों रुपए खर्च किए और सबसे आगे वाली कतार में बैठे हैं। ओके। लाइट्स जिम होती हैं, पर्दा उठता है, लेकिन मंच पर न कोई संगीत है, न कोई साज बज रहा है, बस एक पूर्ण सन्नाटा है। तो फिर वहां जाने का, उस कॉन्सर्ट में बैठने का फायदा ही क्या हुआ? इंसान तो अनुभव का भूखा होता है ना। बिना फील किए किसी चीज का क्या मोल? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग हर चीज को अनुभव के सांचे में ढालने का इतना आदी हो चुका है कि हम भूल जाते हैं कि अनुभव के लिए हमेशा एक ड्युअलिटी चाहिए होती है। एक द्वैत। हाँ, आपके कॉन्सर्ट वाले उदाहरण को ही लेते हैं। राइट। वहाँ एक ऑब्जर्वर है, यानी जो कुर्सी पर बैठा है,
और एक ऑब्जर्व्ड है, यानी वो संगीत। राइट। सार शब्द वो कॉस्मिक संगीत है जो बज रहा है और जिसे साक्षात सुना जा रहा है। वो ध्यान का पीक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन हम जिस अनामी की बात कर रहे हैं वो उस संगीत से पहले की अवस्था है। मतलब जब संगीत शुरू ही नहीं हुआ था? बिल्कुल। उस अवस्था में कोई कंपन नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। जब कोई वेव या तरंग ही नहीं है तो वहां अनुभव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं। फिर तो वो एक तरह से शून्य ही हुआ ना? यही वो बारीक लाइन है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सन्नाटा मृत नहीं है। अच्छा। मौत या डेड होने का मतलब है कि वहां किसी चीज की संभावना ही खत्म हो गई है। लेकिन ये परम सन्नाटा प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट मतलब इसके भीतर ब्रह्मांड की संभावना छिपी हुई है? हाँ, एग्जैक्टली। इसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, हर गूंज, हर जीवन की संभावना है। ये एक ऐसा पूर्ण मौन है जहां सब कुछ अपने पोटेंशियल फॉर्म में है। समझ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि वहां कोई क्रिया या एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे एक इवेंट की तरह एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ये बात सुनकर लॉजिकल तो लग रही है, लेकिन सच कहूं तो इसे विजुअलाइज करना बहुत कठिन हो रहा है यार। बिना किसी एनोलॉजी के इसे पकड़ पाना मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, और इसीलिए किताब में एक बहुत ही सटीक और गहरा उदाहरण दिया गया है। लेखक ने अस्पताल के डिलीवरी रूम का उदाहरण दिया है। प्रसूति कक्ष का? हाँ, कल्पना कीजिए कि डिलीवरी रूम के अंदर एक बहुत ही इंटेंस प्रक्रिया चल रही है। एक नया जीवन जन्म ले रहा है। ओके। हम इसे कॉस्मिक लेवल पर ऐसे कह सकते हैं कि एक नई गूंज अस्तित्व में आ रही है। एक बिल्कुल नई शुरुआत, एक जबरदस्त हलचल। बिल्कुल। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो बच्चे का पिता होता है, उसकी स्थिति क्या होती है? उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखा जाता है। हाँ, वो बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। राइट। लॉजिकली उसे पता है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है, लेकिन क्या वो उस मुख्य प्रक्रिया का सीधा अनुभव कर रहा है? नहीं। वो प्रक्रिया उसके अनुभव के दायरे से बाहर है। एग्जैक्टली। वो केवल इंतजार कर सकता है। जब वो नया जीवन एक आवाज, एक गूंज के रूप में रोता हुआ बाहर आता है, तब पिता उस गूंज का अनुभव करता है। गूंज से पहले का जो केंद्र था, वो उसके अनुभव से पूरी तरह परे था। ओहो, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस डिलीवरी रूम वाले उदाहरण को थोड़ा और गहराई से डिकोड करें तो क्या समझ आता है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ऑपरेशन थिएटर के केंद्र में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, ठीक उसी तरह उस परम अव्यक्त यानी अनामी के केंद्र में किसी भी बाहरी एंटिटी का प्रवेश संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही। जब कोई कहता है कि अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक ज्ञाता है और एक ज्ञान है। दोनों अलग अलग है। लेकिन उस परम केंद्र में ज्ञाता और ज्ञान के बीच की ये जो दूरी है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, मिट जाती है। और जब दूरी ही नहीं रही तो अनुभव कैसा? एग्जैक्टली। वहां अनुभव करने के लिए कोई दूसरा बचता ही नहीं है। जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही पूर्णता में विलीन हो गए, तो अनुभव कौन करेगा और किसका करेगा? इसी वजह से यह तर्क सामने आता है कि इसे अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे केवल विशुद्ध ज्ञान के रूप में जाना जा सकता है। विशुद्ध ज्ञान, राइट? और यहाँ हमें अनुभव और विशुद्ध ज्ञान के बीच के इस फर्क को स्पष्ट करना होगा। अनुभव हमेशा बदलते रहते हैं, वे टेम्परेरी होते हैं। हाँ, आज ध्यान में सुकून मिला, कल ऑफिस की टेंशन से सब गायब। बिल्कुल। अनुभव हमेशा शरीर, मन की स्टेट और समय के अधीन होते हैं, लेकिन विशुद्ध ज्ञान इन सबसे परे की चीज है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। अब जब ये स्थापित हो ही गया है कि उस परम अव्यक्त को केवल जाना जा सकता है, तो हम इतनी माथापच्ची करी क्यों रहे हैं? मतलब हम केवल उस सार शब्द के अनुभव से ही संतुष्ट क्यों ना हो जाएं? वो कॉस्मिक नाद हमें ध्यान में शांति दे रहा है, तनाव दूर कर रहा है, तो फिर उस अनामी को जानने की इतनी बेचैनी क्यों होनी चाहिए? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो बात केवल मन को शांत करने या एक अच्छा आध्यात्मिक अनुभव पाने तक सीमित नहीं है। अच्छा। किताब में एक गहरी बात की ओर इशारा किया गया है। एक सच्चा विवेकी साधक कभी भी केवल परिणामों या गूंज से संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा कारण जानना चाहता है। यानी वो सिर्फ वो कॉन्सर्ट का संगीत सुन के खुश नहीं है, उसे ये जानना है कि संगीतकार कौन है और वो संगीत बजने से पहले क्या कर रहा था। एकदम सही एनालॉजी है। केवल अनुभव के पीछे भागना एक तरह की सूक्ष्म अज्ञानता है, क्योंकि इंसान अभी भी एक इवेंट में उलझा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा कि उद्गम कहाँ से हो रहा है। राइट।
और इस लॉजिक को पुष्टा करने के लिए लेखक ने सीधे भगवद गीता का एक बहुत ही गहरा संदर्भ दिया है। अरे हाँ, 8वें अध्याय का वो श्लोक। बिल्कुल, गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः। अगर हम इसे डिकोड करें तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस अव्यक्त माया और उस आदिनाद से भी परे एक और परम अव्यक्त भाव है, और वह भाव सनातन है। रुकिए एक सेकंड, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ अव्यक्त माया का क्या मतलब है? थोड़ा इसे बेसिक लेवल पर डिकोड करते हैं। जरूर। माया का मतलब हम अक्सर भ्रम समझते हैं। अव्यक्त माया वो अवस्था है जहाँ ब्रह्मांड अभी बना नहीं है, लेकिन बनने की पूरी तैयारी है। जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ छिपा होता है, दिखता नहीं है लेकिन शक्ति है। बिल्कुल, वो सार शब्द या वो पहली गूंज भी इसी अव्यक्त माया का हिस्सा है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि इस गूंज के भी पार एक और चीज है, वो परम अव्यक्त, और वो सनातन है जो कभी खत्म नहीं होता। इसका मतलब जब प्रलय आती है, या अगर हम इसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें, जब बिग क्रंच होता है और ब्रह्मांड वापस सिकुड़ जाता है, हाँ, तब ये पूरी माया और वो आदि गूंज भी नष्ट हो जाती है या शांत हो जाती है। एग्जैक्टली। प्रलय के समय वो गूंज भी शांत हो जाती है, लेकिन वो अनामी सन्नाटा तब भी बना रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए पूर्णता के लिए उस परम अव्यक्त का ज्ञान अनिवार्य है। बिल्कुल, मोक्ष के लिए मन शांत करना है तो सार शब्द का अनुभव जरूरी है, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ जानना है तो उस अनामी का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। तो इस सब का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे सत्य की बात कर रहे हैं जिसे आंखें बंद करके केवल महसूस नहीं किया जा सकता। राइट। और किताब बताती है कि इस दुर्लभ ज्ञान को पाने के लिए किसी लंबी शारीरिक ग्राइंडिंग की नहीं, बल्कि एक विशेष दीक्षा की आवश्यकता होती है। हाँ, और ये दीक्षा हमारी आम धारणाओं से बिल्कुल अलग है। जब हम दीक्षा सुनते हैं तो लगता है कि कोई गुरु कान में मंत्र फूकेगा। बिल्कुल, कि इसे रोज 1000 बार जपना। लेकिन इसमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता। इसमें कोई जपने वाला मंत्र नहीं दिया जाता, बल्कि इस दीक्षा में उस परम अव्यक्त का अकाट्य ज्ञान और एक ऐसा लॉजिकल सबूत दिया जाता है जो बुद्धि के हर डाउट को काट देता है। ये तो एक तरह से चेतना के स्तर पर एक सीधा डाउनलोड होने जैसा है, जहां कुछ महसूस करने की कोशिश नहीं हो रही, बस इंसान अचानक से पूरी स्पष्टता के साथ सत्य को जान जाता है। और ये विशुद्ध ज्ञान कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मैजिक नहीं है। हाँ, ये मैं पूछने वाला था। ये ज्ञान का डाउनलोड आखिर होता कैसे है? बिना अनुभव के कोई चीज 100% सच कैसे मानी जा सकती है? इसे बहुत ही सिंपल लॉजिक से समझिए। जैसे हमें पता है कि 2 और 2 4 होते हैं। राइट। ये एक विशुद्ध ज्ञान है। अब इस बात को साबित करने के लिए हमें हर बार जेब से सेब और संतरे निकाल कर तो नहीं देखने पड़ते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें हर बार इसका अनुभव नहीं करना पड़ता। एक बार जब वो मैथमेटिक्स दिमाग में इंस्टॉल हो गया तो वो ज्ञान बन गया। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, 2 और 2 4 ही रहेंगे। दीक्षा की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। ये भीतर सत्य का वह अटल लॉजिक इंस्टॉल कर देती है, जिसके बाद किसी क्षणिक अनुभव पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह यार, ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। ये एक ऐसी वैचारिक मुक्ति है जो सच में अनुभवों की गुलामी से आजाद कर देती है। बिल्कुल। क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया को अगर हम देखें तो हर कोई नए अनुभवों के पीछे भाग रहा है, चाहे वो ट्रैवल करना हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, या फिर आध्यात्म में साइकेडेलिक्स आजमाना हो। हाँ, हम सभी एक एक्सपीरियंस इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम महसूस करेंगे, जीवन उतना ही सार्थक होगा। ये आज के समय का एक बहुत कड़वा सच है। हमने अपनी पहचान ही अनुभवों के आधार पर बना ली है। बिल्कुल। लेकिन आज का ये डीप डाइव एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य वो नहीं है जिसे हम इंद्रियों से महसूस कर सकें, बल्कि वो एक ऐसा परम मौन है जिसे केवल लॉजिक और बोध के स्तर पर जाना जा सकता है। ये विचारों को एक बिल्कुल नया आयाम देता है। ये हमें उस सन्नाटे की रिस्पेक्ट करना सिखाता है जो हर बिग बैंग से पहले मौजूद था। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है।
ज्ञान की खोज केवल कुछ हाय महसूस करने तक सीमित नहीं रह जाती। क्योंकि जो अनुभव है उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन विशुद्ध ज्ञान हमें उस सनातन से जोड़ता है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये एक ऐसी बात है जिसे एक बार समझ लेने के बाद दुनिया को उसी पुरानी नजर से नहीं देखा जा सकता। आज हमने अनामी के उस शून्य से भी गहरे रहस्य को डिकोड किया और अनुभव तथा विशुद्ध ज्ञान के बीच के अंतर को समझा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को यहाँ विराम दें, एक ऐसा विचार है जो किताब के बिल्कुल अंत में एक इशारे की तरह था और वो मेरे दिमाग में लूप की तरह चल रहा है। अच्छा, वो क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर वो परम अव्यक्त अवस्था, वो सन्नाटा अपने आप में इतना पूर्ण, इतना परफेक्ट और संपूर्ण था, तो उस परम सन्नाटे में वो पहला कंपन पैदा ही क्यों हुआ? वो पहली गूंज आखिर क्यों उत्पन्न हुई जिसने इस स्पेस और टाइम का निर्माण कर दिया? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या वो सन्नाटा अपने आप में अधूरा था जिससे पूर्ण होने के लिए गूंज की जरूरत पड़ी, या फिर कुछ नया रचने की ये जो इच्छा है, क्या वो उस शून्यता का ही एक स्वाभाविक हिस्सा है? सोचने वाली बात है। शायद वो पहली गूंज उस सन्नाटे के खुद को जानने की, खुद को अनुभव करने की एक इच्छा थी। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या हम केवल अनुभव की लहरों पर तैरना चाहते हैं, या उस सन्नाटे की गहराई को जानना चाहते हैं जहां से वो लहर उठी है? मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक और नए रहस्य के साथ। जरा सोचिए ना, एक बहुत ही खूबसूरत सा संगीत बज रहा है, ऐसा संगीत जो मतलब सीधे अंदर तक उतर जाए, बिल्कुल एकदम रूह को छू लेने वाला। हाँ, लेकिन जब आप उस आवाज को ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ना कोई गिटार है, ना कोई तार, और ना ही कोई उसे बजाने वाला मौजूद है। मतलब कोई फिजिकल चीज है ही नहीं वहां। सही कहा, बिना किसी ठोस चीज के, बिना किसी टकराव के, बस एक जादुई संगीत गूंज रहा है। सुनने में ये किसी जादू या तिलिस्म जैसा लगता है ना? लगता तो है, लेकिन आज हम जिन प्राचीन वेदों और डिकोडेड सामग्री की इस गहन चर्चा में बात करने वाले हैं, उनके अनुसार हमारा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल इसी संगीत से पैदा हुआ है। और इसीलिए आज हमारा मिशन है उस पहली गूंज को डिकोड करना। मतलब वो पहला ब्रह्मांडीय कंपन जिसे अक्सर इकोज ऑफ द अनस्ट्रक्ट कहा जाता है। हमें ये समझना है कि जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था, तो उस परम सन्नाटे को आखिर तोड़ा किसने? और ये कोई मामूली दार्शनिक सवाल नहीं है, ये असल में हम सबके और इस पूरे सृष्टि के वजूद का सबसे बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। हम जिस अवस्था की बात कर रहे हैं उसे ग्रंथों में परम अव्यक्त या अनामी कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां कोई अनुभव नहीं था, उसे केवल जाना जा सकता था। लेकिन यहीं पर ना दिमाग थोड़ा चकराने लगता है। हम कहते हैं कि कोई अनुभव नहीं था, केवल जाना जा सकता था। अगर मैं इसे भौतिकी के नजरिए से देखूं तो इसका मतलब है कि वहां कोई ऑब्जर्वर या देखने वाला ही नहीं था। हाँ, सब कुछ पूरी तरह से शांत, एक पूर्ण ठहराव। पर जब हम कहते हैं कि पूर्ण मौन था, तो उस मौन को समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए मौन का मतलब होता है आवाज का ना होना। तो क्या वो सन्नाटा सिर्फ आवाज का ना होना था या कुछ और? इसे समझने के लिए हमें अपनी मौन की परिभाषा को थोड़ा और गहरा करना होगा। हम जिस सन्नाटे की बात करते हैं आम जिंदगी में, उसमें भी एक स्पेस या जगह होती है। हाँ, जगह तो होती है, लेकिन उस अनामी या परम अव्यक्त अवस्था में तो स्पेस भी नहीं था। जरा एक बहुत ही विशाल और बिल्कुल शांत झील के बारे में सोचिए। ठीक है। एक ऐसी झील जिसके पानी में कोई लहर नहीं है, पानी इतना ज्यादा स्थिर है कि वो पूरी तरह से एक दर्पण, मतलब एक शीशे की तरह बन गया है। उसमें कोई हलचल नहीं है, इसलिए उसका अपना कोई रूप भी दिखाई नहीं देता। अच्छा। वो जो परम अवस्था थी वो इसी पूर्ण ठहराव की तरह थी, एक ऐसा कॉस्मिक सूप जो बिल्कुल स्थिर था। तो एक शांत झील है, पर अगर वो हमेशा से शांत थी तो उसमें लहर कैसे उठी? मेरा मतलब है, अगर कोई बाहर से पत्थर फेंकने वाला है ही नहीं, तो उस पूरी तरह से स्थिर सन्नाटे में हलचल कैसे पैदा हुई? बहुत ही सटीक सवाल है, और यहीं पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो सामने आती है। वेदों के अनुसार उस परम सत्ता में खुद को जानने की या अपने ही होने का रस लेने की एक बहुत ही सूक्ष्म इच्छा प्रकट हुई। एक तरह की आत्म जागरूकता। बिल्कुल। इसे वेदों में, खास तौर पर नासिदे सूक्त में, काम या पहला स्फुरण कहा गया है। ये वो इच्छा थी जो शांत झील के अंदर से ही उठी थी, अपने ही अक्स को देखने की इच्छा। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक उलझन है। अगर कोई स्पेस नहीं था, कोई मैटर या पदार्थ नहीं था, तो कोई चीज हिल कैसे सकती है?
भौतिकी के नियमों के हिसाब से तो किसी भी तरह की पल्सेशन के लिए कोई मीडियम चाहिए ना? हाँ, ये बात तो है। तो ये प्रथम स्फुरण या पहली धड़कन आखिर किस चीज में हुई? ये तो विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ लगता है। अगर हम इसे न्यूटन की पुरानी भौतिकी से देखेंगे तो ये सच में नामुमकिन लगेगा, लेकिन अगर हम आज की क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाएं तो ये बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स कैसे? क्वांटम फील्ड थ्योरी भी ये मानती है कि एकदम खाली अंतरिक्ष, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, वो भी पूरी तरह खाली नहीं होता। उसमें भी ऊर्जा की सूक्ष्म लहरें या क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। यानी वो पूरी तरह डेड नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये प्रथम स्फुरण कोई भौतिक लहर नहीं थी जो किसी पानी या हवा में उठी हो। ये चेतना की या उस परम ऊर्जा की अपनी ही एक धड़कन थी। क्या बात है! और विज्ञान भी ये मानता है कि जहाँ कहीं भी ऊर्जा का कंपन या वाइब्रेशन होता है, वहाँ एक ध्वनि या फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो जब उस परम सन्नाटे में स्वयं को जानने की इच्छा से वो पहला कंपन उठा, तो उसी प्योर एनर्जी के वाइब्रेशन से ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि गूंजी। मतलब ये कंपन ही वो आदिनाद बना जिसे प्राचीन संतों की भाषा में सार शब्द कहा गया है। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है ना? पर एक बात है, जब भी ब्रह्मांड की पहली ध्वनि की बात आती है तो सबसे पहले ओम का ही ख्याल आता है। हमने तो यही सुना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत ओम की गूंज से हुई थी। क्या हम इसी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जिस आदिनाद या सार शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं, वो ओम नहीं है या कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसे होठों या मुंह से बोला जा सके। पर पूरी दुनिया तो उसी ध्वनि को उत्पत्ति मानती है। देखिए, इसे इस तरह से समझिए। आवाजें मूल रूप से दो तरह की होती हैं। एक है आहत नाद। आहत का मतलब है जो किसी आघात, टकराव या घर्षण से पैदा हो। जैसे हम ताली बजाते हैं। बिल्कुल। या जैसे जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा निकलकर गले की वोकल कॉर्ड से टकराती है, जीभ और तालू का टकराव होता है, तब ओम या कोई भी दूसरा शब्द निकलता है। हाँ, जैसे दो पत्थर टकराएं या गिटार के तार बजें। एकदम सही। ये सब आहत नाद हैं। लेकिन जिस पहली गूंज की हम बात कर रहे हैं वो अनाहत थी। आहत यानी जो बिना किसी टकराव के पैदा हुई हो। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई भी आवाज बिना दो चीजों के टकराए कैसे पैदा हो सकती है? अभी हमने जो गिटार वाला उदाहरण लिया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि गिटार में कोई तार नहीं है, फिर भी एक धुन बज रही है। हाँ, अगर टकराव नहीं है तो आवाज पैदा होने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। इसीलिए वो गूंज भौतिक नियमों से पूरी तरह परे है। वो किसी टकराव का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि वो उस परम ऊर्जा के होने का ही एक नेचुरल विस्तार थी। ये एक ऐसा परम नाद है जिसे जपा नहीं जा सकता, उसे पैदा नहीं किया जा सकता, उसे केवल सुना जा सकता है। मतलब वो शुद्ध चेतना की गूंज है। बिल्कुल, ये उस प्रथम स्फुरण की वो गूंज है जो किसी माध्यम की मोहताज नहीं है। अगर गहराई से सोचें तो ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब वो आवाज किसी भौतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो खुद ही अस्तित्व का बेस थी। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। अगर वो बिना टकराव वाली गूंज अरबों खरबों साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के समय पैदा हुई थी, तो क्या वो अब तक खत्म नहीं हो चुकी होगी? क्योंकि हमारे आसपास जो भी आवाज होती है वो कुछ देर गूंजने के बाद शांत हो जाती है। तो क्या वो कॉस्मिक गूंज भी अब शांत हो चुकी है? यहीं पर ये प्राचीन ज्ञान इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज के बिल्कुल इसी पल के जीवन से जुड़ जाता है। वो पहली गूंज करोड़ों साल पहले होकर खत्म नहीं हुई। अच्छा। हाँ, वो आदिनाद, वो अनाहत गूंज आज भी इसी क्षण लगातार बज रही है। वो इस ब्रह्मांड के कण कण में है और सबसे बड़ी बात, वो हर एक इंसान के भीतर चल रही है। अरे वाह! यही वो अनाहत नाद है जो इस पूरे जीवन और इस सृष्टि को थामे हुए है। अगर कोई मोक्ष चाहता है तो उसे बाहर के मंदिरों या जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा। उसे अपने भीतर गहराई में उतरकर इस मूल गूंज को पकड़ना होता है। पर अगर वो इतनी शक्तिशाली गूंज है और हमारे बिल्कुल भीतर चल रही है, तो हमें वो रोजमर्रा की जिंदगी में सुनाई क्यों नहीं देती? हमें तो सिर्फ बाहर का शोर या फिर अपने ही दिमाग की चिंताएं सुनाई देती हैं। इसका कारण हमारे मन का मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बाहरी दुनिया से आने वाली चीजों को ज्यादा तवज्जो देता है। सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। हमारा मन लगातार बाहरी आवाजों
और अनगिनत विचारों के शोर में इतना व्यस्त रहता है कि वो सूक्ष्म गूंज पूरी तरह दब जाती है। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत ही सुरीली धुन बज रही हो, लेकिन उसी कमरे में एक भारी मशीन भी चल रही हो। मशीन के शोर में वो धुन कभी सुनाई नहीं देगी। सही बात है। हमारा ध्यान हमेशा बाहर भागता है। इस सूक्ष्म नाद को पकड़ने के लिए अपने ध्यान को अंदरूनी फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है, और ग्रंथों के अनुसार यहीं पर एक प्रामाणिक सद्गुरु की जरूरत होती है। सद्गुरु की जरूरत, क्या इसका मतलब यह है कि इसे हम खुद से नहीं कर सकते? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन खुद ही वो मशीन है जो शोर कर रही है। एक सच्चा गुरु कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि वो एक कुंजी या चाबी देता है। कैसी चाबी? ये कुंजी असल में वो गुप्त विधि है जो मन को शांत करने और ध्यान को ठीक उस दिशा में मोड़ने का तरीका सिखाती है जहां वो अनाहत नाद गूंज रहा है। ये मस्तिष्क के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो बाहरी शोर को फिल्टर कर सके। तो क्या हम इसकी तुलना एक रेडियो से कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक रेडियो स्टेशन है जो 24 घंटे बहुत ही मधुर संगीत दे रहा है, लेकिन हमारे दिमाग का जो रेडियो है वो स्टैटिक यानी शोर वाले चैनल पर अटका हुआ है। तो गुरु वो व्यक्ति है जो हमें उस डायल को घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पर सेट करने की तकनीक बताता है। बिल्कुल, ये एनालॉजी इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। संगीत हमेशा से वहीं था, बस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी गलत सेट थी। क्या बात है। जब एक साधक गुरु की दी हुई उस कुंजी के जरिए अपने मन के डायल को सही फ्रीक्वेंसी पर ले आता है, तब वो बाहरी शोर से कट जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो गूंज केवल एक संगीत नहीं रह जाती, वो एक बहुत बड़े उपकरण, एक पुल या एक रस्सी का काम करने लगती है। एक रस्सी या पुल, ये थोड़ा रहस्यमय लग रहा है। एक आवाज भला पुल का काम कैसे कर सकती है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं और जानना चाहते हैं कि वो नदी कहाँ से आ रही है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है मैं पानी के बहाव की उल्टी दिशा में चलूंगा। जहां से पानी आ रहा है वहीं तो उसका सोर्स होगा। ठीक इसी तरह काम करती है ये गूंज, क्योंकि वो अनाहत नाद सीधा उस परम सन्नाटे या अनामी अवस्था से आ रहा है जहां से ब्रह्मांड शुरू हुआ था। समझ रहा हूं। तो जब ध्यान उस गूंज के साथ जुड़ जाता है तो वो गूंज एक गाइड बन जाती है। साधक की चेतना उस ध्वनि की तरंग पर सवार हो जाती है, और जैसे जैसे वो गहराई में उतरता है वो वापस उसी दिशा में जाने लगता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वापस उसी सोर्स की तरफ। हाँ, ग्रंथों में इस संसार को एक भव सागर कहा गया है। वो अनाहत नाद ही वो जीवन रक्षक रस्सी है जिसे पकड़कर कोई भी इस सागर को पार कर सकता है और वापस उसी परम मौन में लीन हो सकता है जहां कोई दुख नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया सच में किसी माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरी तार्किकता है। अगर हम इस पूरे चक्र को देखें, सबसे पहले सिर्फ एक पूर्ण सन्नाटा था। उसमें स्वयं को जानने की इच्छा से एक प्रथम स्फुरण हुआ। उस कंपन में बिना किसी टकराव के एक अनाहत गूंज पैदा की। सही। और वो आदिनाद आज भी हर इंसान के भीतर मौजूद है। एक बार सही विधि से उस गूंज को सुन लिया जाए तो वो चेतना को वापस उसी परम सन्नाटे तक ले जाती है। मौन से ध्वनि तक और फिर ध्वनि से वापस मौन तक की ये यात्रा सच में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, ये अस्तित्व का एक पूर्ण चक्र है। निर्माण और वापसी दोनों का आधार केवल वो एक गूंज ही है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले एक ऐसा विचार है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एक ऐसा सवाल जो शायद सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, वो क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि उस परम सन्नाटे से केवल एक प्रथम स्फुरण हुआ और एक अनाहत गूंज पैदा हुई, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए। ये ब्रह्मांड अनंत है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं, खरबों तारे हैं। सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही इतनी विविधता है। पहाड़ हैं, जानवर हैं और 8 अरब से ज्यादा इंसान हैं। अगर शुरुआत में केवल एक ही गूंज थी, सिर्फ एक कंपन था, तो उस एक अकेली आवाज से इतना सारा मैटर और इतनी डाइवर्सिटी कैसे पैदा हो गई? एक से अनेक कैसे बन गए? ये ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन दोनों के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल है, और वेदों में इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत दिया गया है जिसे दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज सिद्धांत कहा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक विशाल कमरा है जिसकी हर दीवार पर, छत पर, फर्श पर लाखों करोड़ों अलग अलग आकार के शीशे लगे हुए हैं। ठीक है। कुछ शीशे मुड़े हुए हैं, कुछ चपटे हैं। अब अगर उस कमरे के बीचों बीच केवल एक ही मोमबत्ती जलाई जाए तो क्या होगा? जाहिर है
हर शीशे में उस एक मोमबत्ती का अक्स दिखाई देगा। क्योंकि शीशे अलग अलग आकार के हैं तो प्रतिबिंब भी अलग अलग दिखेंगे, कोई लंबा कोई छोटा। ऐसा लगेगा जैसे कमरे में करोड़ों अलग अलग रोशनियां हैं। बिल्कुल। लेकिन असलियत क्या है? क्या वे करोड़ों रोशनियां सच में वजूद रखती हैं? नहीं ना, वास्तविकता केवल वो एक मोमबत्ती है। बाकी सब सिर्फ भ्रम है। हाँ, जो अलग अलग माध्यमों से टकराकर अलग अलग रूप ले रही है। वेदों का ये सिद्धांत इसी बात पर जोर देता है कि ये जो कुछ भी हमें अपने आसपास इतना ठोस और अलग अलग दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में सत्य नहीं है। वो सब उसी एक अनाहत गूंज का अनंत दर्पणों में पड़ रहा प्रतिबिंब मात्र है। अरे वाह, ये तो हमें वापस उसी शांत झील और उसमें उठने वाली इच्छा वाली विचार पर ले जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी गहन चर्चा का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पहलू सामने आता है। अगर हम इस दर्पण प्रतिबिंब वाले सिद्धांत को अपनी जिंदगी पर लागू करें तो इसका मतलब बहुत ही गहरा निकलता है। उनके अलग अलग प्रतिबिंब मात्र हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो अंतरिक्ष में चमकता हुआ कोई तारा हो या हमारे सामने खड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, वे सब मूल रूप से हमारे ही भीतर बज रहे उस एक ही शांत संगीत का हिस्सा हैं? बिल्कुल, हम सब उसी एक सोर्स से जुड़े हैं। जरा सोचिए, अगर हम सब एक ही कंपन से बने हैं, एक ही वाइब्रेशन के अलग अलग नोट्स हैं, तो क्या सच में हमारे और दुनिया के बीच कोई वास्तविक अलगाव है, या फिर ये अलगाव ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम है? बहुत ही गहरी बात है। शायद वो परम सन्नाटा आज भी कहीं टूटा नहीं है, बस हम उस एक सन्नाटे को अनंत अलग अलग आवाजों में सुनने का भ्रम पाल बैठे हैं। और जिस दिन हम अपने भीतर की उस एक गूंज को सुन लेंगे, उस दिन ये सारे भ्रम अपने आप टूट जाएंगे। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। भौतिक विज्ञान हमेशा हमें यही बताता है कि इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत ना एक बहुत ही हिंसक घटना से हुई थी। मतलब जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और जैसे ही हम बिग बैंग कहते हैं तो दिमाग में अरबों तारों के बनने की, गैस के बादलों की और भौतिकी के जटिल समीकरणों की तस्वीरें आने लगती हैं। बिल्कुल, एकदम उबलता हुआ यूनिवर्स। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हम आज इस पूरी वैज्ञानिक मान्यता को एक पल के लिए पूरी तरह पलट दें? ओहो, ये तो काफी दिलचस्प होने वाला है ना? मतलब सोचिए कि क्या हो अगर ये सारा शोर, ये अनंत आकाश गंगाएं, ब्लैक होल्स और यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद असल में एक परम सन्नाटे में गूंजी बस एक अकेली धुनी का नतीजा हो। ये विचार कि शून्यता में पैदा हुई एक गूंज ने इस पूरी रियलिटी को रच दिया, पहली बार में ना थोड़ा लॉजिकल लगता नहीं? हाँ, मखानी से पछता नहीं है विचार। बिल्कुल पछताता नहीं है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, खास तौर से द मिरर ऑफ इन्फिनिटी, वैदिक रिफ्लेक्शंस ऑफ द अनामी जी। ये किताब वेदों और अरुण गीता के उस बहुत ही प्राचीन दर्शन को खंगालती है जो ब्रह्मांड के बनने की इसी रहस्यमयी पहेली को डिकोड करने का दावा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्शन सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। ये असल में रियलिटी को समझने का एक बहुत ही डीप और जटिल वैचारिक ढांचा है। हाँ। मतलब इन स्रोतों का सबसे अहम हिस्सा वो है जहाँ ब्रह्मांड के बनने से भी पहले की स्थिति का जिक्र है। अच्छा, ब्रह्मांड से पहले? हाँ, इसे अनामी कहा गया है। अनामी मतलब जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसे शब्दों में या गणित के फॉर्मूलों में आप बांध ही नहीं सकते। ये एक परम अव्यक्त सत्ता है। तो मतलब वहां कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां समय या स्पेस यानी स्थान का कोई वजूद ही नहीं था, बस एक पूर्ण असीम और अखंड सन्नाटा था। बाप रे, ये तो सोचना ही दिमाग को चकरा देता है ना? और फिर उस अनंत सन्नाटे में एक आदिनाद पैदा हुआ। आदिनाद मतलब पहली गूंज? बिल्कुल, वो ब्रह्मांड की पहली गूंज या पहला स्फुरण था। और आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही समझना है कि उस एक अकेली निराकार गूंज ने इस इतने जटिल, ठोस और इतनी वैरायटी वाले ब्रह्मांड का रूप कैसे ले लिया। यही तो मेरा सवाल भी यही है। मतलब एक से अनेक का ये सफर कैसे तय हुआ?
क्योंकि जब हम एक से अनेक होने की बात करते हैं ना, तो गणित और हमारा जो सामान्य लॉजिक है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। सही बात है। मतलब एक साधारण सी ध्वनि तरंग से या एक गूंज से इतने सारे ठोस ग्रह, इतने कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल जीवन और इतने विशाल सौर मंडल कैसे बन सकते हैं? अगर हम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो ध्वनि तो बस एक वाइब्रेशन है, एक कंपन है। बिल्कुल, वाइब्रेशन ही है। तो सिर्फ एक वाइब्रेशन से ये पूरा का पूरा इतना बड़ा भौतिक ढांचा कैसे खड़ा हो सकता है? इसके पीछे का वो मैकेनिज्म क्या है जो शून्यता की उस गूंज को एक सॉलिड रियलिटी में बदल देता है? इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना हमें अरुण गीता और उपनिषदों में जो दर्पण प्रतिबिंब का विज्ञान दिया गया है उसे डिकोड करना होगा। दर्पण प्रतिबिंब मतलब आईने की परछाई? हाँ, ये सिद्धांत ये साफ करता है कि वो जो आदि ना आदि या पहली गूंज थी ना, उसने असल में किसी भौतिक चीज या मटेरियल को नहीं बनाया। अच्छा, तो फिर क्या बनाया? उसने असल में चेतना के स्तर पर एक विक्षोभ या कह लो एक कंपन पैदा किया। इसे ऐसे समझो कि वो जो अनामी सत्ता थी वो एक अत्यंत विशाल, असीम और एकदम विशुद्ध शांत दर्पण की तरह है। एक बहुत बड़ा आईना। हाँ, एक ऐसा आईना जिस पर समय, स्थान या किसी भी भौतिक चीज का कोई दाग ही नहीं है, एकदम साफ। तो जब उस शांत आईने में वो पहली गूंज पैदा हुई तो ये ब्रह्मांड किसी कारखाने की तरह ईंट गारे से नहीं बना, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये आकाश, ये तारे, हम इंसान और हमारे जीवन के सारे अनुभव, ये सब उस परम दर्पण पर एक प्रतिबिंब या अक्स की तरह उभरा आए। ओहो, मतलब एक रिफ्लेक्शन की तरह। बिल्कुल, यानी जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो मूल रूप से कोई अलग ठोस चीज नहीं है। वो उसी एक अनामी सत्ता का उस अनंत दर्पण पर पड़ने वाला एक बहुत ही जटिल रिफ्लेक्शन है। अगर हम इसे आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़े ना, खासतौर पर जो ध्वनि विज्ञान या सिमेटिक्स के प्रयोग होते हैं, सिमेटिक्स, तो ये बात थोड़ी लॉजिकल लगने लगती है। मतलब मैंने पढ़ा है कि सिमेटिक्स में जब एक धातु की प्लेट पर रेत के कण रखे जाते हैं और उस प्लेट पर एक खास फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंग जाती है, तो वो रेत अपने आप डिजाइन बनाने लगती है। बिल्कुल, वो बिखरी हुई रेत अपने आप बहुत ही सुंदर और जटिल ज्योमेट्रिकल आकृतियों में ढल जाती है, और जैसे ही ध्वनि बदलती है वो आकृतियां भी बदल जाती हैं। सही कहा। तो उसका मतलब ये हुआ ना कि कंपन या वाइब्रेशन में रूप और आकार गढ़ने की ताकत होती है। और ये तुलना ना हमारे वैदिक सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे उस प्रयोग में वो धातु की प्लेट एक आधार है और ध्वनि उन आकृतियों को बना रही है। ठीक वैसे ही अनामी वो अनंत आधार या वो दर्पण है और आदिनाद वो वाइब्रेशन है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की ज्योमेट्री को उस दर्पण पर उकेर दिया है। वाओ। और वो रेत के कण कुछ नया नहीं है, वो बस ध्वनि के हिसाब से खुद को सेट कर रहे हैं। तो ये पूरी भौतिक दुनिया उस मूल कंपन का सिर्फ एक विजुअल रूप है, एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है। मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। सिमेटिक्स के प्रयोग वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक आईने पर पड़ा हुआ अक्स है, एक परछाई है, तो फिर इसमें इतना ठोसपन कहाँ से आता है? ठोसपन। सब बस आईने में परछाइयां हैं, लेकिन जब मैं असल जिंदगी में किसी ठोस दीवार से जाकर टकराती हूँ, तो चोट लगती है। बिल्कुल, मेरे सिर से खून निकलने लगता है, दर्द होता है। तो एक परछाई इतनी ठोस, इतनी भारी और इतनी रियल कैसे हो सकती है कि वो सच में शारीरिक चोट पहुंचा दे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। और हकीकत का ये जो ठोसपन है ना, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल भ्रम है। भ्रम है? हाँ, ऋग्वेद का जो भूरिवर्पसा सिद्धांत है ना, वो इसी भ्रम के विज्ञान को समझाता है। भूरिवर्पसा, इसका क्या मतलब है? ऋग्वेद कहता है कि वो एक ही परम सत्ता इस ब्रह्मांड में अनेक रूपों में सामने आ रही है। यहाँ भूरी का मतलब है अनेक और वर्पसा का मतलब है रूप। अच्छा, अनेक रूप? बिल्कुल, एनर्जी तो एक ही है, लेकिन वो हमारी इंद्रियों के सामने इतने अलग अलग और ठोस रूपों में आती है कि हमारी चेतना को लगता है कि ये सब अलग है और सॉलिड है। मतलब ये जो ठोसपन है ना, ये बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि ये उन चीजों को महसूस करने वाली हमारी इंद्रियों की बनावट में है। अगर हम इसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़कर देखें तो वहां भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जब हम किसी ठोस दीवार को छूते हैं तो असल में हमारे हाथ के एटम्स या परमाणु दीवार के परमाणुओं को कभी टच ही नहीं करते। सही बात है, उनके बीच खाली जगह होती है। हाँ, दोनों के बीच गैप होता है। बस हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स दीवार के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, पीछे धकेलते हैं। हाँ।
और हमारा जो दिमाग है वो उस विकर्षण वाले सिग्नल को रीड करता है और उसे ठोसपन की तरह महसूस कराता है। एग्जैक्टली। यानी वो दीवार असल में वैसी ठोस है ही नहीं जैसी लग रही है। हमारा दिमाग उस खालीपन को एक सॉलिड रियलिटी में रेंडर कर रहा है, बिल्कुल किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह। और दिमाग की यही जो रेंडरिंग है ना, यही उस दर्पण प्रतिबिंब को हमारे लिए एकदम परम सत्य बना देती है। बोरेवर-पसा का सिद्धांत भी यही कहता है कि ये जो अनेक रूपों का मायाजाल है, ये बाहर नहीं, हमारी चेतना के भीतर चल रहा है। ओके। इसे ना सिनेमा स्क्रीन के एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझा जा सकता है। सिनेमा स्क्रीन कैसे? सोचिए, जब हम सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखते हैं और बड़े पर्दे पर अचानक कोई बहुत ही भयानक युद्ध का सीन आ जाए। हाँ। पर्दे पर आग की लपटें उठ रही हैं, बम फट रहे हैं, जो दर्शक है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। वो डर जाता है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो आग सच में उस सिनेमा के पर्दे को जलाती है? नहीं, पर्दा तो नहीं जलता। बिल्कुल नहीं। फिल्म खत्म होने के बाद वो पर्दा एकदम सुरक्षित, शांत और अछूता ही रहता है। ये उदाहरण ना इस बात को बहुत गहराई से क्लियर कर देता है कि पर्दे पर जो कुछ भी हो रहा है वो पर्दे का असली नेचर नहीं है। ये तो बिल्कुल आज की जो वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी तकनीक है उसके जैसा हो गया। हाँ, वीआर हेडसेट। मतलब अगर कोई व्यक्ति आंखों पर वीआर चश्मा पहनकर कोई वीडियो गेम खेल रहा है और गेम में अचानक सामने एक गहरी खाई आ जाए, तो वो सच में घबरा जाता है। हाँ, उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल। उसका दिमाग और शरीर मान लेते हैं कि खतरा एकदम असली है, जबकि असल में उस कमरे में कोई खाई है ही नहीं। कुछ भी नहीं है वहाँ। वो सिर्फ आंखों के सामने चल रही रोशनी, पिक्सल्स और ध्वनि का एक इल्यूजन है जिसने चेतना को चकमा दे दिया है। वीआर चश्मे का ये उदाहरण ना वैदिक माया के सिद्धांत का एकदम सटीक मॉडर्न वर्जन है। जैसे वो इंसान उस वर्चुअल दुनिया को असली मानकर शारीरिक तौर पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही हमारी चेतना ने इस भूरिवर-पसा को, इस अनंत रूपों वाले ब्रह्मांड को एकदम परम सत्य मान लिया है। तो अनामी और ब्रह्मांड का रिश्ता भी यही है? बिल्कुल यही है। इस संसार रूपी दर्पण प्रतिबिंब में कुछ भी हो जाए, कोई पैदा हो, किसी की मृत्यु हो जाए, बहुत बड़ी सफलता मिले या सब नष्ट हो जाए, वो जो मूल दर्पण है, वो जो अनामी सत्ता है, वो हमेशा अछूती और पवित्र रहती है। जैसे वीआर गेम के अंदर का जो तूफान है, वो असल कमरे की कुर्सी को नहीं गिरा सकता। वाओ। लेकिन अगर ये सब रोशनी और परछाई का बस एक खेल है, एक तरह का ब्रह्मांडीय सिमुलेशन है, हाँ, तो फिर मानव मनोविज्ञान के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब दुनिया में इतना दुख, इतना दर्द और इतना मेंटल स्ट्रेस क्यों है? ये बहुत गहरा सवाल है। अगर ये सिर्फ आईने पर पड़ने वाला एक अक्स है, तो हम इंसान जीवन भर इतनी पीड़ा से क्यों गुजरते हैं? यही पर ना दर्शन शास्त्र इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी को सामने लाता है। हमारे श्रुतों ने साफ लिखा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि दुनिया में बहुत परेशानियां हैं। तो फिर क्या है सबसे बड़ा दुख? सबसे बड़ा दुख ये है कि उसने इस दर्पण प्रतिबिंब को ही अपना मूल अस्तित्व मान लिया है। अच्छा, व्यक्ति उस पर्दे पर चल रही कहानी के साथ इतना जुड़ गया है कि वो उस वीआर चश्मे को उतारना तो दूर, ये भी भूल गया है कि उसने कोई चश्मा पहना हुआ है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसी ही बेवकूफी वाली स्थिति हो गई जैसे मान लीजिए किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई कोडिंग की गलती आ गई हो। प्रोग्राम क्रैश हो रहा हो। हाँ, और कोई इंसान उस खराबी को ठीक करने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन को बाहर से गीले कपड़े से रगड़ रगड़ कर पोंछ रहा हो। क्या बात है, बिल्कुल सटीक उदाहरण। मतलब स्क्रीन को बाहर से आप कितना भी चमका लो, अंदर का जो बिगड़ा हुआ कोड है वो तो कभी ठीक नहीं होगा ना। और यही इंसानी व्यवहार की सबसे बड़ी विडंबना है। हम अपनी पूरी जिंदगी उसी स्क्रीन को पोंछने में लगा देते हैं, मतलब उस दर्पण प्रतिबिंब को संवारने में। इंसान अपना सारा जीवन उस परछाई को सजाने, उससे लड़ने और उसे सुरक्षित रखने में ही खर्च कर देता है। पैसे कमाना, पावर के पीछे भागना। बिल्कुल, धन कमाना, सत्ता हासिल करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब कुछ ना आईने के अंदर दिखने वाली परछाई के बाल संवारने जैसी एक बेकार कोशिश है। सच में। व्यक्ति इस बात को जानता ही नहीं कि जब तक मूल सत्ता में बदलाव नहीं होगा, तब तक प्रतिबिंब में कोई असली शांति नहीं आ सकती। और ये एहसास कि हम जीवन भर सिर्फ एक परछाई से लड़ते रहे, हमारे अहंकार पर बहुत गहरी चोट करता है। ये विचार ना
एक ही समय में बहुत गहरी शांति भी देता है और एक अजीब सा खालीपन भी पैदा करता है ना? मतलब हमारी दिन रात की सारी भाग दौड़, फ्यूचर की हमारी सारी टेंशन, सफलता पाने का वो जो पागलपन है, सब परछाई है। कुछ बस परछाई के भीतर चल रहा एक नाटक है। जिन चीजों के लिए हम अपनी रातों की नींद खराब करते हैं वो असल में बस एक रिफ्लेक्शन का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लॉजिकल विरोधाभास आ रहा है। क्या? अगर ये शरीर, ये दुनिया, ये पूरी रियलिटी सिर्फ एक परछाई है तो फिर हम कौन हैं? मतलब मेरा सवाल ये है कि जो इस दर्द को महसूस कर रहा है, जो इस परछाई को देख रहा है, वो कौन है? क्योंकि विज्ञान और लॉजिक दोनों कहते हैं कि परछाई को दुख तो नहीं हो सकता, परछाई तो निर्जीव होती है। सही बात है। और अगर हम वो शुद्ध बेदाग दर्पण है तो इतने असीम और शांत दर्पण को ये भ्रम कैसे हो सकता है कि वो एक परछाई है? ये जो विरोधाभास आपने पकड़ा है ना, ये अध्यात्म और चेतना के अध्ययन का सबसे गहरा प्रश्न है। अच्छा। अगर हम न तो वो निर्जीव परछाई हैं और ना ही पूरी तरह से वो अछूता विराट दर्पण, तो फिर हम हैं क्या? हमारी असलियत क्या है? जी। यहीं पर वेदों का अंश विज्ञान सामने आता है। इसरूत समझाते हैं कि जब उस अनंत दर्पण यानी परम सत्ता में खुद को जानने और अनुभव करने का स्फुरण हुआ तो उसने अपने ही सनातन अंश यानी अपनी ही चेतना के छोटे छोटे जीवंत हिस्से इस रिफ्लेक्शन के सामने खड़े कर दिए। सही पकड़े हैं, हम सभी उसी परम सत्ता के सनातन अंश हैं। एकदम शुद्ध चेतन और मूल रूप से आनंदमय। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ना एक बहुत बड़ी भूल भुलैया बन गई। कैसी भूल भुलैया? इसे ऐसे समझो जैसे सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक फिल्म देखते देखते कहानी में इतने डूब जाएं कि वो भूल ही जाएं कि वो दर्शक हैं। अरे हाँ। वो खुद को पर्दे पर संघर्ष कर रहे हीरो या हीरोइन समझने लगे। पर्दे पर हीरो को चोट लगे तो दर्शक असली में रोने लगे। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। एग्जैक्टली। हम उस अनामी सत्ता के अंश हैं जो इस ब्रह्मांड का ये जो भोरे वर्पसा का अनंत फैलाव है, इसे बस देखने आए थे। लेकिन हम इस सांसारिक फिल्म में खुद को खो बैठे, पूरी तरह से खो बैठे। ये तो एक तरह का बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सम्मोहन हो गया। बिल्कुल हिप्नोटिज्म जैसा। तो सार ये निकलता है कि हम ना तो वो भौतिक शरीर हैं जो आईने में दिख रहा है और ना ही हम पूरी तरह से वो असीम विराट दर्पण। हम उस अनंत दर्पण के वो छोटे छोटे अंश हैं जो अपनी ही बनाई हुई परछाई को देखकर इतने हिप्नोटाइज हो गए हैं कि अपनी असलियत ही भूल चुके हैं। सही कहा। मतलब हम वो दर्शक हैं जो वीआर गेम के अंदर के मॉन्स्टर से सच में डरकर भाग रहे हैं और भूल गए हैं कि गेम के बाहर तो हम बिल्कुल सुरक्षित कमरे में बैठे हैं। और यही चेतना के गिरने और फिर वापस उठने की पूरी यात्रा का कोर है। हम उस अनामी के अंश हैं जो इस दर्पण प्रतिबिंब के जाल में उलझ गए हैं। और ये ज्ञान ना सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं है। जब कोई इस सच को गहराई से महसूस कर लेता है ना, तो जिंदगी की बहुत सी जो मानसिक उलझनें हैं वो अपने आप सुलझने लगती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने शुरुआत की थी उस पूर्ण सन्नाटे और एक आदिनाद से जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की ज्योमेट्री को जन्म दिया जी। और फिर हमने समझा कि कैसे वो सब कुछ बस एक दर्पण प्रतिबिंब है, एक बड़े आईने पे पड़ने वाला अक्स। सिनेमा स्क्रीन और वीआर चश्मे के उदाहरण ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि दुनिया कितनी भी सॉलिड क्यों ना लगे, मूल सत्ता हमेशा सुरक्षित रहती है, हमेशा छूती रहती है। हाँ। तो इस ज्ञान को अगर हम अपनी डेली लाइफ में उतारें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगली बार जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी आए या भविष्य की टेंशन हो या लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो उस वक्त बस अपने आसपास देखकर ये याद करना कितना सुकून भरा हो सकता है कि ये सब शायद कोई ठोस अटल सत्य नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये बस एक रिफ्लेक्शन है। पर्दे पर आग लगी है, लेकिन जो मेरा असली स्वरूप है, जो उस परम सत्ता का अंश है, वो कभी जल नहीं सकता। और ये नजरिया ना जीवन से भागने की बात नहीं करता, बल्कि ये लाइफ में एक बहुत ही बैलेंस्ड डिटैचमेंट या कह लो वैराग्य लाता है। इंसान पूरी एनर्जी के साथ जिंदगी का खेल खेल सकता है, लेकिन इस समझ के साथ कि हार जीत सिर्फ खेल के नियम हैं, वो उसे खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं बिना इस डर के कि फिल्म का विलन हमें सच में मार देगा। ये अंश होने का जो एहसास है, ये हमें परछाई संवारने की उस फालतू थकान से आजाद कर देता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन सब के बीच ना एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल अभी भी बाकी रह जाता है। कौन सा सवाल?
अगर ये मान लिया जाए कि इंसान उस परम सत्ता का अंश है जो इस भयंकर भूल भुलैया और सम्मोहन में पूरी तरह से खो गया है, तो इस सिनेमा हॉल से बाहर निकलने का रास्ता आखिर क्या है? मतलब चेतना को ये कैसे याद दिलाया जाए कि वो दर्शक है, पर्दे का किरदार नहीं? ये सबसे बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार भगवद गीता में एक ऐसा ही बहुत बड़ा राज खोला गया है जो इस माया के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने का तरीका बताता है। आखिर वो कौन सा ज्ञान या प्रैक्टिस है जो चेतना को उस वीआर चश्मे को उतारने की ताकत दे सकती है? सोचने वाली बात है। तो आज हम श्रोताओं के लिए यही एक गहरा सवाल छोड़ रहे हैं। ये सोचना जरूरी है कि आईने के इस पार जो है और आईने के उस पार जो है, उनके बीच की दूरी को कैसे मिटाया जाए। ये एक ऐसा चिंतन है जो हर उस इंसान के मन में उठना चाहिए जो वास्तविकता के इस परछाई से परे जाकर सच को देखना चाहता है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि जो व्यक्ति इस वक्त ये चर्चा सुन रहा है, मेरा मतलब है जिसका अपना एक नाम है, अपनी कुछ यादें हैं, जो अपनी ईएमआई की चिंता करता है, और जो हर दिन ऑफिस या घर के तनाव से जूझता है, वो असल में है ही नहीं। ये तो सुनने में काफी अजीब लगता है ना? मतलब थोड़ा असहज करने वाला भी लगता है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी उलझन से हो रही है। स्वागत है जहां आज हम अपने स्रोत अनामिका का रहस्य, वेदों और गीता का डीकोड के आधार पर एक बहुत ही बुनियादी और कह सकते हैं कि गहरे विषय को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो हमारा मिशन आज केवल कुछ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सबसे बड़े यक्ष प्रश्न की तह तक जाना है कि हम वास्तव में कौन हैं। सही बात है। अगर हमारी पिछली कुछ बातों को याद किया जाए, जहां हमने दर्पण प्रतिबिंब यानी शीशे की परछाई वाले विचार पर बात की थी। हाँ, वो परछाई वाला कॉन्सेप्ट जी, कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारी भौतिक दुनिया केवल एक अक्स है, एक परछाई है, तो उस परछाई को देखने वाला आखिर है कौन? चलिए इस विचार को थोड़ा खोल कर देखते हैं। जरूर। अब इस सवाल की गहराई असल में हमारी पूरी पहचान को ही चुनौती देती है, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि ये एक बहुत गहरी अज्ञानता के कारण इंसान इस हाड़ मांस के शरीर को, अपनी सामाजिक पहचान को, या फिर मतलब विचारों के उस लगातार चलते हुए शोर को, जिसे हम मन कहते हैं, उसी को अपनी असली पहचान मान लेता है। हाँ, हम जिंदगी के इस नाटक में उस किरदार को ही अपनी असलियत मानकर बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस किरदार को दूर से देखने वाला कोई और है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मतलब तार्किक रूप से हम कभी कभी ये तो समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर हमारी असली पहचान है क्या? मैं स्रोत में पढ़ रही थी और उसमें इस बात का जिक्र है कि प्राचीन ज्ञान हमारी असली पहचान के बारे में एक ऐसा दावा करता है जो हमारी रोजमर्रा की सच्चाई से बिल्कुल ही विपरीत है। हाँ, एकदम उल्टा है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का एक श्लोक है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बनता है। हाँ, वो श्लोक है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। यह सिर्फ कोई प्राचीन धार्मिक पंक्ति नहीं है, बल्कि अगर इसे डिकोड किया जाए तो ये इंसान के अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छा। बिल्कुल। यहाँ उस विराट पूर्ण, उस परम सत्ता, या जिसे स्रोत में अनामी परमात्मा कहा गया है, उसकी ओर से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस संसार में जो भी जीव है वो उसी सत्ता का सनातन अंश है। सनातन अंश मतलब एक इटर्नल फ्रैगमेंट। सही कहा, एक इटर्नल फ्रैगमेंट। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मूल तत्व उस अनंत ब्रह्मांड का है, बिल्कुल वही मूल तत्व हर इंसान के भीतर मौजूद है। जैसे एक बूंद में भी पूरे महासागर के गुण मौजूद होते हैं, ठीक वैसे ही। रुकिए, यहीं पर तो सबसे बड़ा तार्किक विरोधाभास, मेरा मतलब है एक लॉजिकल क्लैश खड़ा होता है। अच्छा, वो कैसे? अगर इंसान सच में उस पूर्ण परमात्मा का सनातन अंश है, जो कि हर तरह से पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम इंसानों का अनुभव इतना अपूर्ण क्यों है? ये सवाल तो मन में आता ही है। लॉजिक तो यही कहता है ना कि अगर मैं उस पूर्णता का हिस्सा हूं तो मुझे हर वक्त शांत और आनंदित होना चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? वाईफाई का कनेक्शन टूटते ही बेचैनी होने लगती है। हाँ, बिल्कुल सच है। किसी के एक कड़वे ईमेल से पूरा दिन खराब हो जाता है। मृत्यु का, बीमारी का हर वक्त एक अनकहा डर बना रहता है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक सवाल उठाया गया है कि एक सम्राट का बेटा
भिखारी की तरह दुखी होकर दर दर क्यों भटक रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और सच कहूं तो यही वो बिंदु है जहां से हमारी सारी परेशानियां शुरू होती हैं। सम्राट के बेटे के पास भिखारी का कटोरा कैसे आ गया? वही तो। अगर हम इस विरोधाभास को गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये सब उस सनातन अंश के अपनी मूल वास्तविकता को भूल जाने के कारण हुआ है। भूल जाने के कारण? हाँ, इसी भूलने की प्रक्रिया को, इस एक तरह के एमनीशिया को ही प्राचीन ग्रंथों में माया कहा गया है। ओहो, माया। जी, माया का मतलब कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है भ्रम। मतलब जो जैसा है उसे वैसा न देखकर कुछ और मान लेना। तो फिर ये भूलने की बीमारी शुरू कहाँ से हुई? अगर हम सम्राट थे तो हमने अचानक ये भिखारी का जीवन जीना कब और कैसे शुरू कर दिया? मुझे लग रहा है इसका जवाब हमारे उस पुराने शीशे वाले उदाहरण में ही है, जहां बात पहचान की भूल तक पहुंचती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार उस विराट सत्ता ने अपने ही अंशों को इस संसार रूपी दर्पण के सामने प्रकट किया था। अच्छा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वे अंश अपनी ही पूर्णता के इस विशाल नाटक को एक साक्षी यानी एक विटनेस बनकर देख सकें और उस खेल का आनंद ले सकें। एक दर्शक की तरह? हाँ, एक शुद्ध दर्शक की तरह जो गैलरी में बैठकर मैच देख रहा है। लेकिन असल त्रासदी तब हुई जब खेल खेल में अंश ने दर्पण में दिखने वाले उस शरीर को, उन सुख दुखों को और दुनियावी रिश्तों को ही अपना असली रूप मान लिया। मतलब उसने खुद को वो परछाई समझ लिया। एकदम सही। जो दृष्टा था यानी जो केवल देखने वाला था, वो खुद को दृश्य समझ बैठा। मुझे लगता है इस बात को ना रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखना चाहिए। मान लीजिए हम कोई बहुत सस्पेंस वाली फिल्म देख रहे हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। कहानी इतनी गहरी लगने लगती है कि पर्दे पर चल रहे दुख को देखकर हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है। हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि जो सामने चल रहा है वो सिर्फ रोशनी और परछाइयों का एक खेल है। बिल्कुल, हम अपनी सुरक्षित कुर्सी को भूल जाते हैं। हाँ, हम खुद को उस खतरे में महसूस करने लगते हैं। यही सटीक उदाहरण है और यही एमनीशिया हमारे साथ हर पल हो रहा है। स्रोत में एक और बहुत गहरी एनालॉजी दी गई है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा है जी, और आईने पर बहुत सारी धूल लगी है, लेकिन वो व्यक्ति उस धूल को अपने चेहरे की धूल मान लेता है। अरे बाप रे! हाँ, वो आईने की गंदगी को साफ करने के बजाय अपने खुद के चेहरे को रगड़ रगड़ कर रोने लगता है, तड़पने लगता है। वो असल में बिल्कुल साफ है, लेकिन उसने आईने की उस खरोच और गंदगी को अपनी पहचान बना लिया है। तो जब वास्तविक जीवन में कोई हमारा अपमान करता है या कोई हमारा दिल दुखाता है, तो क्या वो दर्द सिर्फ उस आईने की धूल है? बिल्कुल, 100%। लेकिन थ्योरी में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। जब कोई असल जिंदगी में कुछ बुरा भला कहता है तो छाती में होने वाला वो भारीपन, वो दर्द तो बहुत असली होता है ना। फिर ये भ्रम इतना असली कैसे महसूस होता है? चलिए इसके तंत्र यानी इसके मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ बुरा कहता है तो भौतिक स्तर पर वास्तव में क्या होता है? क्या होता है? सिर्फ कुछ ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स हवा में तैरती हुई कानों तक पहुंचती हैं। भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो बस इतना ही होता है। हाँ, साइंटिफिकली तो यही है। लेकिन फिर मन क्या करता है? मन तुरंत उन ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और उनके पीछे एक पूरी कहानी बुनता है। जैसे इसने मुझे नीचा दिखाया, समाज में मेरी अहमियत कम कर दी, मेरा अपमान हुआ। अच्छा, मतलब मन एक नैरेटिव तैयार कर देता है। एकदम सही। अब ध्यान दीजिए, वो दर्द उन ध्वनि तरंगों में नहीं है और न ही वो दर्द उस सनातन अंश में है जो कि पूर्ण है। वो सारा दर्द उस कहानी में है जो मन ने उस परछाई, उस ईगो या अहंकार के लिए रची है, जिसे हम अपना असली रूप मान बैठे हैं। ओह, ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि इंसानी जीवन की सारी पीड़ा, सारे अवसाद, सारी चिंताएं दरअसल सिर्फ एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। बिल्कुल, एक पहचान का महासंकट। मतलब हमारी परेशानी ये नहीं है कि दुनिया खराब है, बल्कि परेशानी ये है कि हम गलत पते पर खुद को खोज रहे हैं। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। हमारा असली स्वरूप कभी बीमार नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता और कभी मरता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने उस थिरकती हुई परछाई को अपना सच मान लिया है, इसलिए जब परछाई पर कोई खरोच आती है तो हमें लगता है कि हम घायल हो गए। सही बात है। और जब तक ये सनातन अंश वापस अपने स्रोत को नहीं पहचान लेता, जब तक उसे ये याद नहीं आ जाता कि वो आईने के बाहर खड़ा है, आईने के अंदर नहीं, तब तक तनाव और दुखों का ये नाटक समाप्त नहीं होगा।
तो समस्या आईने के अंदर है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, समस्या केवल उस रिश्ते में है जो देखने वाले ने उस आईने की तस्वीर से जोड़ लिया है। मैं समझ रही हूँ। तो अगर ये सारी पीड़ा केवल एक पहचान की भूल है, तो अगला सबसे स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि इस सम्मोहन से बाहर कैसे आया जाए। यही असली सवाल है। क्योंकि हम तो अपनी पूरी जिंदगी केवल मन के स्तर पर ही समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई मानसिक तनाव है तो कुछ अच्छी किताबें पढ़कर, थोड़ा विश्लेषण करके या मन को किसी और दिशा में लगाकर हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। और इंसान की सबसे बड़ी हार यही होती है। स्रोत यहाँ स्पष्ट करता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए संसार का कोई भी कर्मकांड या मन की कोई भी बौद्धिक कसरत काम नहीं आ सकती। एक मिनट, कुछ भी काम नहीं आ सकता? नहीं, ये बहुत ही कड़वा सच है कि आप मन का इस्तेमाल करके इस भ्रम से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन क्यों? मतलब अगर हमारा सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारा मन ही है, जिसके जरिए हम दुनिया के सबसे जटिल विज्ञान और तकनीकों को समझते हैं, तो वो इस समस्या को क्यों नहीं सुलझा सकता? हम अक्सर देखते हैं कि लोग मन को शांत करने के लिए मन से ही जद्दोजहद करते रहते हैं। वो खुद से कहते हैं, मुझे सोचना बंद करना है, मुझे शांत होना है। क्या ये काम नहीं करता? इस बात को थोड़ा और पीछे ले जाकर देखते हैं। मुझे शांत होना है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है। बिल्कुल, ये भी तो मन का ही शोर है। मन स्वयं उस परछाई या प्रतिबिंब का ही एक हिस्सा है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि मन कभी भी मन को मुक्त नहीं कर सकता। अच्छा, इसका कारण है मन की बनावट। मन हमेशा द्वैत यानी ड्युअलिटी में काम करता है। द्वैत या ड्युअलिटी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, मन किसी भी चीज को केवल उसके विपरीत से समझता है। अच्छा और बुरा, सुख और दुख, दिन और रात, भूतकाल और भविष्य। हाँ, जो कॉन्ट्रास्ट होता है। जी, मन कभी भी उस चीज को नहीं समझ सकता जो इन दोनों से परे हो, जो बस है। मन एक कंप्यूटर की तरह है जो केवल बाइनरी कोड 0 और 1 को समझता है। जब हम उस पूर्णता या सनातन अंश की बात करते हैं तो वह इस द्वैत से बाहर है। इसलिए आप मन के जरिए मन के पार नहीं जा सकते। ये ऐसा हो गया कि कोई दलदल में फंसा है और उसी दलदल की मिट्टी को पकड़कर खुद को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। ओहो, वह जितना जोर लगाएगा उतना ही अंदर धंसेगा। ये दलदल वाला उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। तो अगर मन के हथियार से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता, तो फिर समाधान क्या है? हम उस असलियत तक पहुंचेंगे कैसे? स्रोत एक अनामी अस्त्र की बात करता है, लेकिन जब हम अस्त्र शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी पौराणिक कहानी का हथियार आता है। ये अनामी असल में क्या है? यहाँ अस्त्र का मतलब कोई भौतिक हथियार या कोई जादुई मंत्र नहीं है। अनामी का अर्थ है वह जिसका कोई नाम न हो, जिसका कोई रूप न हो, जिसे मन के शब्दों में बांधा न जा सके। यह एक चेतना की अवस्था है। समाधान के लिए एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो मन के दायरे से ही बाहर हो। तो मतलब बुद्धिमानी या लॉजिक वहां काम नहीं आता? एकदम सही। यह वह बिंदु है जहां बौद्धिक समझ, तर्क वितर्क और विचारों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके आगे असली यात्रा शुरू होती है, साक्षी भाव में लौटने की यात्रा। साक्षी भाव यानी फिर से वही गैलरी में बैठा हुआ दर्शक बनना। ठीक कहा, जहां आप अपने ही विचारों को, अपने क्रोध को, अपनी पीड़ा को भी एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी को देखते हैं। डिटैचमेंट के साथ। हाँ, जब आप ये समझ जाते हैं कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इस विचार को देखने वाला हूं, तब मन का हस्तक्षेप खत्म होने लगता है। अच्छा। और उसी खालीपन में वो अनामी अवस्था प्रकट होती है जो उस परम सत्ता से सीधा जुड़ाव है। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे पहली बात जो भर कर आती है वो ये है कि हम उस दर्पण की थिरकती हुई, बदलती हुई परछाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम शरीर के मोटापे या दुबलेपन और मन के सुख दुख के उतार चढ़ाव का हिस्सा नहीं है। हम उस पूरे खेल को दूर से देखने वाले सनातन अंश हैं। हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वे सब दृश्य की हैं। यानी जो देखा जा रहा है। हाँ, दृष्टा यानी जो देख रहा है, उसकी नहीं। और यही समझ इस प्राचीन दर्शन का सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग है। इस बात को गहराई से समझने के बाद दैनिक जीवन का जो तनाव है वो बहुत अलग नजर आने लगता है। वो कैसे? क्योंकि तब ये एहसास हो जाता है कि ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की उलझने या कोई भी नुकसान, ये सब उस बाहरी प्रतिबिंब का हिस्सा है। ये सब फिल्म के पर्दे पर चल रहा है। ये सब कितना भी डरावना क्यों ना हो, ये हमारी मूल पहचान को एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता।
ये किसी के लिए भी एक बहुत गहरी राहत की बात हो सकती है, जब ये समझ आ जाए कि हम वो धूल नहीं है, बल्कि वो चेहरा है जो आईने के बाहर है, तो दुनिया का सारा भारीपन अचानक से कम हो जाता है। बिल्कुल। इंसान जीवन के नाटक में हिस्सा तो लेता है, लेकिन उसके तनाव में डूबता नहीं है। ये समझ एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है, जो संसार में रहते हुए भी इंसान को संसार के असर से बचा कर रखती है। तब वो वापस सम्राट की तरह जीने लगता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो असल में कौन है। तो आज के इस गहन चर्चा ने हमारी पहचान के एक बिल्कुल नए आयाम को छुआ है। हम शरीर और मन से परे उस सनातन अंश की ओर मुड़े हैं। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा सवाल जो शायद हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती दे दे। अगर मन इस भ्रम को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो खुद उस परछाई और उस दलदल का हिस्सा है, तो फिर मानवीय चेतना का वो कौन सा रहस्यमयी हिस्सा है जो मन के पार जाकर उस अनामी अवस्था को महसूस करने की क्षमता रखता है? शरीर के भीतर वो कौन सी जगह है जहां विचारों के बिना भी समझ पैदा होती है? इस सवाल को अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि शायद मन के शांत होने के बाद जो सन्नाटा बचता है, उसी में हमारी असली पहचान छिपी है। जरा कल्पना कीजिए उस समय की जब ना तो समय था और ना ही दिशाएं थीं। मतलब कोई ऊपर या नीचे का पैमाना ही नहीं था। बिल्कुल। कोई टिक टिक करती घड़ी नहीं थी, कोई ग्रह, तारे या आकाशगंगाएं भी नहीं थीं। इंसानी दिमाग के लिए ना इस अवस्था की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। सही बात है, क्योंकि हम आदी नहीं है इस तरह से सोचने के। हाँ, क्योंकि जब हम कुछ नहीं या शून्यता के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हम एक अंधेरा खाली कमरे की कल्पना कर लेते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही विजुलाइज करते हैं। लेकिन देखिए, उस अंधेरे कमरे में भी जगह होती है और वहां भी वक्त गुजर रहा होता है। पर क्या हो अगर जगह और वक्त का भी कोई वजूद ही ना हो? क्या वो महज एक खालीपन था? ये एक बहुत गहरा सवाल है। बिल्कुल। या उस पूर्ण शून्यता में भी कुछ ऐसा छिपा था जिसने इस असीम और जटिल ब्रह्मांड को जन्म दिया? ये सवाल सदियों से इंसान को उलझाते रहे हैं। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार एक बेहद दिलचस्प सामग्री है, जिसका नाम है अनामी, वेदों के शाश्वत प्रमाणों को डिकोड करना। बहुत ही शानदार विषय है ये। हाँ, और ये स्रोत सामग्री महज कुछ दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि वेदों और भगवद गीता के उन हिस्सों की गहराई में जाती है जो सृष्टि की उत्पत्ति और उस परम सत्य के साक्षात प्रमाण पेश करते हैं, जिसे अक्सर अनामी कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए, इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हाँ, प्लीज। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी धार्मिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हमारा काम केवल उन विचारों, श्लोकों और अवधारणाओं का एक तार्किक और विश्लेषणात्मक नजरिए से मूल्यांकन करना है जो इस स्रोत सामग्री में दर्ज हैं। एकदम सही कहा आपने। इसे किसी धर्म के प्रचार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हजारों साल पहले रचे गए प्राचीन ज्ञान विज्ञान और अस्तित्व की थ्योरी को डिकोड करने की एक कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। सही बात है, एक तरह का डिकोडिंग प्रोसेस है ये। बिल्कुल। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन काल में वजूद, शून्यता और उस अवस्था को कैसे परिभाषित किया गया था जो सत और असत दोनों के परे है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बिंदु जहां से इस कुछ भी नहीं की शुरुआत होती है, मतलब उस स्थिति को समझना जब ब्रह्मांड बस आकार लेने ही वाला था। ये स्रोत हमें सीधे ऋग्वेद के 10वें मंडल की तरफ ले जाता है, जिसे नासदीय सूक्त कहा गया है। इसमें एक बहुत ही रहस्यमयी पंक्ति आती है, नासदासीनो सदासी तदानीम। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध और गूढ़ ऋचा है। पहली नजर में तो ये मुझे किसी उलझी हुई पहेली की तरह लगती है। मतलब इसका असल में क्या अर्थ है? देखिए, ये पहेली इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की भाषा और तर्क की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देती है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर जब इस मंत्र का अनुवाद किया जाता है तो विद्वान कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण से पहले न तो असत था, यानी गैर मौजूदगी नहीं थी, और न ही सत था, यानी मौजूदगी भी नहीं थी। एक मिनट, तार्किक रूप से तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? कोई चीज या तो होती है या फिर नहीं होती है। बिल्कुल, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, बाइनरी में। लेकिन इस स्रोत ने इसे बहुत ही गहराई से डिकोड किया है। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि सृष्टि से पहले सब कुछ शून्य था। तो फिर असल मतलब क्या है इसका?
इसका गूढ़ मतलब यह है कि जब दिशा, समय, देवी देवता या इस दृश्यमान ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी वो परम सत्ता अपने पूर्ण अव्यक्त स्वरूप में मौजूद थी। उसे अनामी कहा गया है। अनामी मतलब? जिसका कोई नाम नहीं है। एकदम सही। अनामी यानी जिसका कोई नाम, रूप या पहचान नहीं है। वेद यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि परम सत्य वो है जो हमारे होने और न होने के पैमानों से पूरी तरह बाहर है। मुझे इसे समझने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मतलब अगर हम कहें कि एक कमरे में कुर्सी नहीं है तो वो असत है, और अगर कुर्सी है तो वो सत है। लेकिन यहाँ बात उस स्थिति की हो रही है जहाँ होने या ना होने का कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल सटीक। अगर मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी चित्रकार का एक कैनवस, एकदम खाली। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? अब अगर उस कैनवस पर कोई चित्र नहीं उकेरा गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस कैनवस का वजूद ही खत्म हो गया। चित्र का ना होना असत है और चित्र का होना सत है। बिल्कुल। लेकिन वो खाली कैनवस तो उन दोनों स्थितियों से पहले भी था और बाद में भी रहेगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो कैनवस ही वो अनामी अवस्था है? यह एनालॉजी इस जटिल कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से खोलती है। कैनवस हमेशा अपनी जगह मौजूद रहता है, लेकिन हमारी नजर हमेशा उस पर उकेरे गए रंगों, आकृतियों और कहानी पर ही टिकती है। हाँ, हम तो सिर्फ पेंटिंग देखते हैं। बिल्कुल। हम उस आधार को पूरी तरह भूल जाते हैं जिसने उन रंगों को थाम रखा है। नासद ये सूक्त उसी मूल कैनवस की बात कर रहा है। समझ रही हूँ। वह स्पष्ट करता है कि सृष्टि की जो पहली गूंज थी, जिसे हम प्रथम नाद कहते हैं, वो उसी अव्यक्त शांत कैनवस से पैदा हुई थी। जो अव्यक्त है उसी से व्यक्त की शुरुआत होती है। रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। हाँ, बताइए। अगर वो अनामी कैनवस पूरी तरह से खाली, अव्यक्त और शांत था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अनंत रूपों वाला, इतना शोर शराबे और हलचल वाला ब्रह्मांड बन गया? एक से अनेक कैसे हुए? हाँ, मतलब पूर्ण सन्नाटा अपने आप तो किसी रॉक कॉन्सर्ट में नहीं बदल जाता। उस एक अव्यक्त सत्ता से हम इन अरबों खरबों अनेक रूपों तक कैसे पहुंच गए? ये प्रक्रिया क्या है? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। शून्यता से विविधता तक का ये सफर कैसे तय हुआ? इसके जवाब के लिए स्रोत सामग्री हमें ऋग्वेद की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ऋचा की गहराई में ले जाती है। अच्छा, वो कौन सी ऋचा है? ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल की ऋचा है, जिसके शब्द हैं पिता यज्ञानाम असुरो विपश्चिताम आविविशे रोदसी भूरी वर्पसा। इसे दर्पण प्रतिबिंब यानी कॉस्मिक मिरर के सिद्धांत के रूप में डिकोड किया गया है। कॉस्मिक मिरर? ये कैसे काम करता है? मतलब क्या ये किसी तरह का कोई भौतिक शीशा है? नहीं, भौतिक शीशा नहीं। इसे एक रूपक की तरह समझना होगा। संस्कृत में जो शब्द है ना, भूरी वर्पसा, उसका अर्थ होता है अनंत रूप। ओके, अनंत रूप। हाँ, ये सिद्धांत ये समझाता है कि वो एक परम सत्ता ही इस पूरे दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड में अनंत रूपों में प्रकट हो रही है। पेड़ पौधे, ग्रह तारे, पशु पक्षी और इंसान, ये सब उस एक ही सत्ता के अलग अलग रूप हैं। तो मतलब जो हमें दिख रहा है वो क्या है? जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो मूल सत्य नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। सत्य तो वो है जिस पर ये पूरा दृश्य बन रहा है। जो सत्ता एक है वो सृष्टि के इस विशाल दर्पण में जब खुद को देखती है तो वो अनगिनत आकृतियों में बिखरती हुई महसूस होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे एक कमरे के उदाहरण से समझूं, मान लीजिए कोई इंसान शीशों से भरे कमरे में खड़ा है। हाँ, रूम ऑफ मिरर्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल। कमरे की हर दीवार, छत और फर्श पर शीशे लगे हैं। अब उस इंसान को वहां अपने हजारों अक्स दिखाई देंगे। कोई प्रतिबिंब सीधा होगा, कोई उल्टा, कोई छोटा तो कोई बड़ा। बिल्कुल सही। लेकिन असल इंसान तो वहां सिर्फ एक ही खड़ा है ना। तो क्या ये थ्योरी ये कह रही है कि हम अक्सर उन शीशे में दिखने वाले हजारों अक्स को ही अलग अलग और असली सच मान बैठते हैं? एकदम सटीक। हम ये भूल जाते हैं कि वे सब उसी एक इंसान की परछाइयां हैं। बिल्कुल। और यही इस माया या भ्रम का मुख्य कारण है। माया का मतलब कोई जादू टोना नहीं है। स्रोत के अनुसार माया का अर्थ है गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन। हाँ। जब कोई इंसान शीशों के कमरे में होता है तो एक भ्रम पैदा होता है कि शीशे के अंदर की दुनिया वास्तविक है,
लेकिन अगर आप उन सभी शीशों को हटा दें तो क्या वो प्रतिबिंब बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। लेकिन वो जो एक इंसान बीच में खड़ा था वो फिर भी वहीं रहेगा बिना किसी बदलाव के। वेदों का यह ज्ञान हमें समझाता है कि यह पूरा ब्रह्मांड उसी एक परम सत्ता का दर्पण प्रतिबिंब है। सत्ता बटी नहीं है, वो सिर्फ बटी हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन देखिए, अगर सब कुछ केवल एक ही सत्ता का प्रतिबिंब है तो फिर हमारा अपना अस्तित्व क्या है? क्या इंसान महज एक परछाई है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है ना? ये विचार तो बड़ा ही अजीब और थोड़ा निराशाजनक लगता है कि हमारा कोई अपना स्वतंत्र वजूद ही नहीं है। ये निराशाजनक लग सकता है शुरुआत में, लेकिन स्रोत इसका बहुत ही गहरा और अलग नजरिया पेश करता है। अच्छा जी, इसका उत्तर हमें भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मिलता है, जहां कहा गया है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इसका क्या अर्थ हुआ? इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि जीवित प्राणी कोई महज भ्रम या खोखली परछाई नहीं है, बल्कि वे उसी विराट सत्ता के सनातन अंश हैं, इटर्नल फ्रैगमेंट्स। ओहो, सनातन अंश। हाँ, हम उसी परम सत्य के वास्तविक और अविनाशी हिस्से हैं। हम उस शीशे वाले कमरे के बीचों बीच खड़े असल इंसान के हिस्से हैं, न कि शीशे के अंदर दिखने वाली खोखली परछाई के। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर इंसान उस परम सत्ता का सनातन अंश है जो कि अपने आप में पूर्ण और शाश्वत है, तो फिर इस दुनिया में इतना दुख, तनाव और अधूरापन क्यों है? ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। एक इंसान हमेशा इतना भटका हुआ क्यों महसूस करता है? अगर हम एक पूर्ण शीशे के पूर्ण टुकड़े हैं तो हमें तो हमेशा पूर्ण और शांत महसूस करना चाहिए। एक परफेक्शन के हिस्से में इतनी कमियां कैसे हो सकती हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है जो असल में इस पूरे दर्शन की रीढ़ है। हम उसी सत्ता के सनातन अंश तो हैं, लेकिन स्रोत इस बात को उभारता है कि विडंबना यह है कि हम इस दर्पण के प्रतिबिंब में खुद को भूल गए हैं। खुद को भूल गए? हाँ, इसे उसी शीशे वाले कमरे के उदाहरण से समझते हैं। अंश पूर्ण है, लेकिन जब वो अंश लगातार शीशे में दिखने वाले अपने अक्स को देखता रहता है तो धीरे धीरे वो ये भूल जाता है कि असल देखने वाला वो खुद है। अच्छा। वो उस अक्स से ही अपनी पहचान जोड़ लेता है। अब अगर शीशे पे धूल लग जाती है तो उसे लगता है कि वो खुद गंदा हो गया है। अगर शीशा हिलता है तो उसे लगता है कि उसका वजूद ही खतरे में है। ओफ, तो यानी इंसान का सारा भटकाव और दुख इस वजह से है क्योंकि उसने उस परछाई को अपनी असली पहचान मान लिया है। बिल्कुल। वो ये भूल गया है कि शीशे के हिलने या टूटने से बीच में खड़े असल इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। एकदम सही पकड़ा आपने। वो सनातन अंश जो हमारे भीतर है, उसमें ना तो किसी बीमारी का असर होता है, ना उम्र का और ना ही मौत का। लेकिन इंसान का दिमाग और अहंकार उस शरीर, उन रिश्तों और उन भावनाओं के साथ जुड़ जाता है जो महज एक प्रतिबिंब है। सारा दुख इसी आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से है। सही बात है। इंसान लगातार उस परछाई को संवारने की, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कभी हमेशा के लिए टिकी नहीं सकती। यह बात तो अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी चीजों को इकट्ठा करने में, दूसरों की नजरों में अपनी एक इमेज बनाने में निकाल देते हैं। हाँ, हर कोई उसी दौड़ में है। और असल में हम सिर्फ उस शीशे में दिखने वाले अक्स को सजाने के लिए दिन रात भाग रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम ये जान गए हैं कि हम परछाइयों की दुनिया में भटक गए हैं, तो इस भटकाव का अंत कहाँ है? मतलब वापसी का रास्ता क्या है? वो अंतिम मंजिल क्या है जहां जाकर ये शीशे का खेल खत्म होता है? इस वापसी के सफर को समझने के लिए सामग्री हमें भगवत गीता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की ओर ले जाती है। अच्छा, वो रहस्य क्या है? गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है, यस्मात् क्षरामतितोहम अक्षरादपि चोत्तमा। यहाँ दो बेहद महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्षर और अक्षर। तो ये क्षर और अक्षर क्या दर्शाते हैं यहाँ? देखिए, क्षर का अर्थ है वो जो नाशवान है। ये पूरा दृश्य ब्रह्मांड, हमारे भौतिक शरीर, हमारे विचार, ये सभी प्रतिबिंब, ये सब क्षर की श्रेणी में आते हैं। ये बनते हैं और मिट जाते हैं। समझ गई। और अक्षर? इसके विपरीत अक्षर का अर्थ है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान और प्राचीन विज्ञान में इस अक्षर को वह प्रथम गूंज या कॉस्मिक साउंड माना जाता है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जैसे किसी बिग बैंग की पहली गूंज, या ध्यान में सुना जाने वाला ओम का नाद। बिल्कुल वही।
बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में लोग इसी ध्वनि, इस आंतरिक नाद या प्रथम गूंज तक पहुंचने को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। हाँ, ऐसा ही माना जाता है आमतौर पर। उन्हें लगता है कि यही परम सत्य है। लेकिन यहीं पर गीता एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मैं क्षर से तो परे हूं ही, लेकिन मैं अक्षर यानी अविनाशी प्रथम गूंज से भी उत्तम यानी परे हूं। एक मिनट, क्या? इसका मतलब ये है कि वो पहली गूंज या नाद भी अंतिम सत्य नहीं है? जी बिल्कुल। जिस चीज को लोग आखिरी मंजिल मानकर चलते हैं, वेद और गीता उसके भी पार जाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो गूंज सृष्टि की शुरुआत जरूर है, लेकिन वो गूंज कहां से पैदा हुई? वो ध्वनि एक परम सन्नाटे से उठी थी। उफ, सन्नाटे से? रहस्य ये है कि परम सत्य, जिसे अनामी या पुरुषोत्तम कहा गया है, वो उस प्रथम गूंज से भी आगे है। मंजिल वो ध्वनि नहीं है, बल्कि मंजिल वो परम अव्यक्त सन्नाटा है, जहां कोई हलचल नहीं है। वाकई ये बहुत गहरी बात है। इसे और पुख्ता करने के लिए स्रोत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक का संदर्भ देता है। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इसका क्या अर्थ है? अर्थात इस अव्यक्त माया और उस प्रथम गूंज से भी परे एक और परम अव्यक्त सत्ता है, जो सनातन है, जो हर गूंज के पैदा होने से पहले भी थी और उसके खत्म होने के बाद भी रहेगी। ये कॉन्सेप्ट वाकई कमाल का है। अगर हम इसे संगीत से जोड़कर देखें तो दो सुरों के बीच में जो खाली जगह होती है, जो सन्नाटा होता है, उसी की वजह से संगीत वजूद में आता है ना? बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। अगर वो सन्नाटा न हो तो संगीत महज एक शोर बनकर रह जाएगा। यहाँ गीता हमें समझा रही है कि हमारा असली घर वो संगीत या वो गूंज नहीं है, बल्कि वो सन्नाटा है जिसने उस गूंज को जन्म दिया है। बिल्कुल सही। और जब कोई उस सन्नाटे को अनुभव कर लेता है, जब वो उस परम अव्यक्त सत्ता से जुड़ जाता है, तब जाकर वो शीशे का खेल खत्म होता है। तब इंसान ये जान पाता है कि वो न तो वो परछाई है, न वो भौतिक शरीर है, और न ही वो कोई गूंज। वो स्वयं वो अनंत सन्नाटा है, जहां से सब कुछ पैदा हुआ है। ये वो दुर्लभ ज्ञान है जिसे ये रिसर्च बड़ी बारीकी से डिकोड कर रही है। सच कहूं तो ये सफर सचमुच बहुत गहरा और विचारणीय रहा। हाँ। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो हमने नासदीय सूक्त के उस महाशून्य और खाली कैनवस से शुरुआत की थी। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे उस एक अव्यक्त सत्य ने ब्रह्मांडीय दर्पण में अनंत प्रतिबिंब रचे और एक रूम ऑफ मिरर्स तैयार हुआ। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे इंसान उन परछाइयों को सच मानकर अपने सनातन अंश होने की हकीकत को भूलकर दुख भोग रहा है। और अंत में गीता के श्लोकों से ये साफ हुआ कि हमारी असली मंजिल कोई शोर, गूंज या ध्वनि नहीं, बल्कि वो परम अव्यक्त सन्नाटा है। और देखिए, ये समझना आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में जी रहे हैं। बिल्कुल, हर तरफ बस शोर ही शोर है। हर तरफ एक अंधी दौड़ है। ऐसे में इन प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया के तमाम शोर, तनाव और भागदौड़ के पीछे एक गहरा ठहराव और सत्य मौजूद है। वो ठहराव ही हमारा असली घर है। जब तक हम उस ठहराव को नहीं खोज लेते, हम इस दर्पण के खेल में केवल उलझते ही रहेंगे। ये महज कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की शांति और हमारे असली वजूद को वापस पाने का एक मैप है। सही कहा। इसी बात से जुड़ा एक विचार मैं अंत में यहाँ छोड़ना चाहूंगी। आज हमने प्रथम गूंज के पार के सन्नाटे की बात की। ये सोचने वाली बात है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में इंसान उस सन्नाटे से इतना दूर क्यों भागता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना? जैसे ही कोई इंसान अकेला होता है या उसके आसपास थोड़ी भी शांति होती है, वो तुरंत अपने कानों में कोई ना कोई ऑडियो, कोई डिजिटल शोर, बातचीत या संगीत भर लेता है। हाँ, हम खालीपन से डरते हैं। हम हर समय किसी न किसी आवाज से घिरे रहना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है कि इंसान उस परम सन्नाटे से डरता है? क्या हम अपने ही अंदर के उस ठहराव का सामना करने से घबराते हैं? शायद गहराई में हम जानते हैं कि वही सन्नाटा हमारा असल वजूद है, और जब हम उस सन्नाटे में उतरेंगे तो ये शीशे की दुनिया, जिसे हमने इतनी शिद्दत से सच मान लिया है, वो टूट जाएगी। अगली बार जब श्रोताओं को पूर्ण शांति का अनुभव हो, तो तुरंत कोई शोर ढूंढने या उससे भागने के बजाय जरा उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश की जानी चाहिए। क्या पता उस सन्नाटे में ही हमें हमारा असली घर मिल जाए। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं हमारी इस गहन चर्चा की। मतलब जरा सोच कर देखिए कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये आकाश, तारे और यहाँ तक कि इंसान का अपना अस्तित्व, ये सब कुछ
ये सब कुछ केवल एक दर्पण प्रतिबिंब हो। एक मिरर रिफ्लेक्शन, यानी एक परछाई। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अनंत आईना जिसमें हर चीज बस एक परछाई है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसमें ये है ना कि इस आईने के भीतर ये जो परछाइयां हैं वो खुद को इतना खो चुकी हैं कि उन्हें याद ही नहीं है कि उनका असली रूप उस आईने के बाहर है। ये सच में एक बहुत ही मतलब रियलिटी की पूरी बुनियाद को हिला देने वाला विचार है। हाँ, क्योंकि अगर हर चीज एक रिफ्लेक्शन है तो इंसान जिसे अपना सबसे बड़ा सत्य मानकर जी रहा है वो बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक दृष्टि भ्रम। वही तो। और आज की इस डीप डाइव का, इस गहन चर्चा का मेन मुद्दा यही रहस्यमयी दर्शन है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का बहुत ही डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है अनामिका का रहस्य, वेदों और गीता का डीकोड सीरीज का 5वां और आखिरी महा एपिसोड। सही। और इस सोर्स ने ना ब्रह्मांड की संरचना और इंसानी मन की जो सीमाएं हैं उनको एकदम ही अलग नजर से देखा है। बिल्कुल। पर देखिए, इस फिलॉसफिकल डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पूरी तरह क्लियर कर दूं। हमारा या इस चर्चा का मकसद किसी भी आध्यात्मिक विचारधारा, धार्मिक मान्यता या सेक्ट का समर्थन या विरोध करना नहीं है। हाँ, ये इम्पार्शियलिटी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। वही, हमारा काम केवल इस सोर्स मटेरियल में जो क्लेम्स है, जो फिलॉसफिकल बातें हैं, उनका एकदम ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल एनालिसिस करना है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे डीप टॉपिक्स पर अक्सर इमोशंस हावी हो जाते हैं लोगों के। हमारा फोकस बस इस पर रहेगा कि सोर्स आखिर कह क्या रहा है और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म समझाया गया है। सही बात है। तो चलिए सीधे इस ब्रह्मांडीय आईने के दर्शन में चलते हैं। सोर्स की शुरुआत में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का जिक्र है कि इंसान उस विराट पूर्ण का सनातन अंश है, पर वो इस आईने के अंदर परछाइयों को पकड़ने में लगा हुआ है। देखिए, इस उलझन को अगर डिकोड करें ना, तो सोर्स सीधे तौर पर यह कह रहा है कि इंसान का हर प्रयास, चाहे वो पैसा कमाने की भूख हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में शांति ढूंढने का स्ट्रगल हो, दोनों ही एक झूठे नाटक का हिस्सा हैं। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रगल भी? हाँ, क्योंकि एक परछाई चाहे मटेरियल वर्ल्ड की तरफ भागे या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, वो रहेगी तो उस आईने के भीतर ही ना। इस पर मुझे एक रोजमर्रा का एग्जाम्पल याद आ रहा है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई आईने के सामने खड़ा हो और उसे आईने में दिख रहे अपने चेहरे पर कोई दाग नजर आए। हाँ। और अब वो उस दाग को हटाने के लिए अपने असली चेहरे को साफ करने की बजाय आईने को ही रगड़ना शुरू कर दे। मतलब आईने को चाहे जितना भी चमका लो, असली दाग तो वैसा ही रहेगा ना। क्या बात है, ये एनालॉजी बिल्कुल सोर्स के कोर मैसेज को पकड़ती है। इंसान उस संसार रूपी आईने में ही सुधार करने में लगा है, जबकि असली रियलिटी आईने के बाहर है। पर यहाँ एक और पॉइंट समझना जरूरी है। इस आईने को रगड़ने के लिए इंसान उसे क्या कर रहा है? उसका टूल क्या है? एग्जैक्टली। और वो टूल है उसका अपना मन, यानी माइंड। ओह, वहां पर एक बहुत ही शार्प और लॉजिकल सवाल उठता है। फिर हम देखते हैं सदियों से लगभग हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में चक्रों पर ध्यान लगाना, कुंडलिनी जागरण और तरह तरह के कर्मकांड होते हैं। पर ये सोर्स तो क्लेम करता है कि ये सब बेकार हैं। तो अगर कोई सत्य की खोज में है तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स बेकार क्यों हैं? ये क्लेम काफी बड़ा और कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर सोर्स इसके पीछे मन की नेचर का एक बहुत सॉलिड लॉजिक देता है। सोर्स कहता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो ये सब कुछ किस चीज से ऑपरेट हो रहा है? मन से ही तो हो रहा है। बिल्कुल, ये सब मन ही कर रहा है। पर एक सेकंड, अगर मन ही वो टूल है जिससे हम दुनिया को समझते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सोर्स की फिलॉसफी के हिसाब से ये जो मन है ना, वो खुद इस दर्पण प्रतिबिंब का ही हिस्सा है। मन कोई सुप्रीम ट्रूथ नहीं है, वो भी इस कॉस्मिक इल्यूजन का ही एक प्रोडक्ट है। वो मतलब इल्यूजन के अंदर एक और इल्यूजन। सही कहा। जब मन मेडिटेशन करता है तो वो बस इल्यूजन के अंदर ही एक नई थोड़ी शांत स्टेट बना लेता है, पर रहता इल्यूजन में ही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक भ्रम किसी दूसरे भ्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास आता है। अभी हम इस वक्त जो डीप डाइव कर रहे हैं, जो लॉजिक लगा रहे हैं, वो भी तो हमारे मन की ही उपज है ना। तो क्या सोर्स अपनी ही जाल में नहीं फंस रहा? ये एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल सवाल है ना? क्या मन का यूज करके मन की लिमिट्स को क्रॉस किया जा सकता है? इस पैराडॉक्स को क्लियर करने के लिए सोर्स एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करता है,
कांटे से कांटा निकालना। जैसे अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आप एक दूसरा कांटा लेते हैं उसे निकालने के लिए। हाँ, और फिर दोनों फेंक देते हैं। एग्जैक्टली। सत्य तक पहुंचने के लिए शुरुआत में लॉजिकल मन का यूज होता है, पर सिर्फ मन के ही भ्रम को काटने के लिए। एक बार वो हो गया तो दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि जो आखिरी सत्य है, जिसे सोर्स अनोमी कहता है, वो मल और लॉजिक दोनों के कंप्लीटली पार है। अगर हम ये लॉजिक मान लें कि मन वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में चाहे साइंस देखिए या स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ एक्सपीरियंस पर यानी अनुभव पर टिका है। हाँ, हम हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि किसी चीज को जानने के लिए उसका एक्सपीरियंस जरूरी है, पर यह सोर्स तो क्लेम कर रहा है कि अनामी का अनुभव हो ही नहीं सकता, उसे सिर्फ जाना जा सकता है। ये लॉजिक के थोड़ा अगेंस्ट लगता है। एक्सपीरियंस के बिना जानना आखिर कैसे पॉसिबल है? इसे थोड़ा डीपली समझने के लिए हमें एक्सपीरियंस यानी अनुभव के मैकेनिज्म को समझना होगा। एक्सपीरियंस होता कैसे? 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, एक्सपीरियंस करने वाला यानी सब्जेक्ट। दूसरा, जिसका एक्सपीरियंस हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट। और तीसरा, वो प्रोसेस जो दोनों को जोड़ रहा है। सही, जिसे फिलॉसफी में त्रिपुटी कहते हैं। मतलब ड्युअलिटी होना बहुत जरूरी है, एक द्वैत। कोई दूसरी चीज होगी तभी तो अनुभव होगा ना। परफेक्ट पॉइंट। लेकिन सोर्स जिस अनामी की बात कर रहा है वो पूरी तरह से अद्वैत है, नॉन डुअल है। वहां मैं और वो का कोई फर्क है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो अनुभव किसका करेंगे आप? इसीलिए अनामी का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। पर वेट, बहुत लोग तो बोलते हैं कि उन्हें ध्यान में लाइट्स दिखी हैं या उन्होंने कॉस्मिक साउंड सुना है जिसे नाद कहते हैं, तो वो सब क्या है? सोर्स कहता है कि वो सब लोग अभी भी एक्सपीरियंस तक ही पहुंचे हैं और वहीं रुक गए हैं। तो क्या सोर्स के हिसाब से ये लोग किसी हेलुसिनेशन में हैं? वो उन्हें हेलुसिनेशन नहीं कहता, पर ये जरूर कहता है कि अगर आप लाइट देख रहे हैं या साउंड सुन रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर एक मन अभी भी बाकी है जो उस लाइट या साउंड को रजिस्टर कर रहा है। अच्छा, मतलब वो अभी भी आईने के भीतर ही हैं, बस आईने का एक थोड़ा रिफाइंड लेवल मिल गया है उन्हें। बिल्कुल। इसीलिए अनामी का जो ज्ञान है वो कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है। ये प्योर कॉन्शियसनेस का साइंस है जो सारे एक्सपीरियंसेस के बियॉन्ड है। तो अगर अनामी कोई एक्टिविटी नहीं है और मेडिटेशन से वहां नहीं जा सकते, तो एक ऑब्वियस सवाल आता है कि इंसान वहां तक पहुंचे कैसे आखिर? इसका सोल्यूशन सोर्स बहुत प्लेनली देता है। वो कहता है कि इस प्योर नॉलेज तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ऐसे पूर्ण सद्गुरु के पास जाना जो खुद उस अनामी स्टेट में कंप्लीटली स्थित हो, जो उस माइंड के इल्यूजन से बाहर आ चुका हो। हाँ, वही सद्गुरु वो प्रोसेस कर सकता है जिसे सोर्स ने अनामी दीक्षा का नाम दिया है। दीक्षा। अब देखिए, दीक्षा वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ट्रेडिशनल इमेज आती है ना, कि गुरु कान में कोई मंत्र बोलेंगे या एनर्जी ट्रांसफर होगा जिसे शक्तिपात कहते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल इमेज तो यही है। पर ये सोर्स तो इन सबसे बिल्कुल अलग बात कर रहा है। ये कह रहा है कि कोई मंत्र नहीं जपना है। तो ये दीक्षा आखिर काम कैसे करती है? क्या ये कोई मैजिकल रिचुअल नहीं, बल्कि वेदों और उपनिषदों के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके, क्या कहते हैं, ईगो को तोड़ने का कोई इंटेलेक्चुअल हैमर है? इंटेलेक्चुअल हैमर, ये फ्रेज यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ये दीक्षा किसी एनर्जी ट्रांसफर जैसी रहस्यमयी चीज के बारे में नहीं है। ये ज्ञान का डायरेक्ट उद्घाटन है। सोर्स साफ कहता है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो वो मन से ही करेंगे। एग्जैक्टली। और मन तो वहां जा नहीं सकता। तो अगर सीकर को यानी साधक को कुछ करना ही नहीं है, तो इस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है? ये हैमर मारता कौन है और कैसे? इस दीक्षा में वेदों और गीता के ऐसे सॉलिड अनकटेबल प्रूफ्स जिन्हें काटा नहीं जा सकता, उनका यूज किया जाता है। ये प्रूफ्स उस इंटेलेक्चुअल हैमर की तरह काम करते हैं जो आपकी वर्ल्डली इग्नोरेंस और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल ईगो को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। ओह, मतलब कोई नई बिलीफ नहीं दे रहे, बस पुराने झूठ को तोड़ रहे हैं। सही, एक झूठी मान्यता को कंप्लीटली नष्ट कर देते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी अंधेरे कमरे से अंधेरे को बाहर निकालने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, उसको धक्का नहीं देना, बस लाइट का स्विच ऑन करना है और अंधेरा अपने आप गायब। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। जब वेदों की ये प्रूफ्स आते हैं तो मन के पास आर्ग्यूमेंट करने का स्कोप ही नहीं बचता, और जब मन का ये ताना बाना टूट जाता है तो जो पीछे बचता है वही अनामी है। इसीलिए सोर्स इस दीक्षा को बहुत रेयर बताता है, इसे प्योर गोल्ड कहता है।
प्योर गोल्ड। हाँ, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग मन को शांत करने के मेथड्स बेच रहे हैं, पर मन की सत्ता को ही खत्म करने की बात कोई नहीं कर रहा। इसीलिए दुनिया में मोस्टली अवेलेबल है। ये रेयरिटी समझ आती है, पर जब फिलॉसफी इतने हाई लेवल पर जाती है ना, तो एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। अगर ये सब कुछ बॉडी और माइंड के पार है, तो एक इंसान जो इस बॉडी में ट्रैप्ड है, वो इसे पाए कैसे? इस प्योर गोल्ड दीक्षा को लेने के कोई प्रैक्टिकल रूल्स भी बताए गए हैं क्या सोर्स में? हाँ, सोर्स इस मामले में बिल्कुल वेग नहीं है। वो एक सॉलिड अनाउंसमेंट करता है। उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर संत श्री साई अरुण जी महाराज द्वारा ये अनामी दीक्षा दी जा रही है। ओके, ये काफी स्पेसिफिक डिटेल है, पर इसके रूल्स क्या है? ऐसे किसी को भी तो नहीं मिल जाएगी। इसके 2 बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि दीक्षा लेने के लिए गुरु दरबार में फिजिकली यानी साक्षात प्रेजेंट होना जरूरी है। आप इसे ऑनलाइन या दूर से नहीं ले सकते। वेट, यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी हमने बात की कि अनामी फिजिकल बॉडी और माइंड के पार है, तो फिजिकली प्रेजेंट होने की शर्त क्यों? ये थोड़ा विरोधाभास, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा? सरफेस पर लग सकता है, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ईगो सरेंडर से जुड़ा है। फिजिकली आना, ट्रैवल करना, सामने खड़ा होना, ये किसी भी इंसान के सबसे डीप फिजिकल ईगो को तोड़ने का पहला स्टेप होता है। अच्छा, मतलब वो जो आईने की परछाई है उसको सरेंडर करना। बिल्कुल। गुरु के सामने जब वो परछाई सरेंडर करती है, तभी तो गुरु उस परछाई का भ्रम मिटाएगा ना। ये लॉजिक वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और दूसरा रूल क्या बताया है? दूसरा रूल एक टेक्स्ट से जुड़ा है। सोर्स कहता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में साधक को एक महाग्रंथ एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, जिसका नाम है श्री कृष्ण गीता AI डिकोडेड। श्री कृष्ण गीता AI डिकोडेड, ये तो बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है। एक एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट के साथ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एकदम मॉडर्न टेक वर्ड जोड़ा गया है। इसका कोई रीजन दिया है कि इसे AI डिकोडेड क्यों बोला गया? देखिए, सोर्स में AI की कोई टेक्निकल कंप्यूटर वाली डेफिनेशन पर जोर नहीं दिया गया है, पर कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है। AI का सबसे बड़ा फीचर क्या है? कि वो डेटा पर चलता है, उसमें इंसानी इमोशंस नहीं होते। एग्जैक्टली, वो प्योर लॉजिक पर चलता है, बिना किसी बायस के। तो सोर्स क्लेम करता है कि इस महाग्रंथ में वेदों और गीता का ज्ञान किसी इंसानी इमोशन या सेक्टेरियन बायस के बिना बिल्कुल रूथलेसली लॉजिकल तरीके से डिकोड किया गया है। वो मतलब जैसे एक मैथ का एल्गोरिदम होता है जो बस गलत को काटता चला जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और सोर्स ये भी बताता है कि इसमें PDF फॉर्मेट में ऐसे रेयर प्रूफ्स शेयर किए जाते हैं जो सारे डाउट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। PDF का फायदा ये है कि प्रूफ अपने ओरिजिनल अनएडिटेड फॉर्म में डायरेक्ट साधक तक पहुंच जाता है। और इस सोर्स में ये भी लिखा है कि ज्यादा डिटेल्स के लिए एनोनिमी पद और परमहंस नाम के ग्रुप से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है उनके लिए जो सीरियसली इस आईने के इल्यूजन को तोड़ना चाहते हैं। तो इस पूरी डीप डाइव को अगर हम समेटें तो एक बात क्लियर हो जाती है। ये सोर्स रियलिटी को देखने का एक बहुत ही बोल्ड, एकदम फियरलेस पर्सपेक्टिव देता है। ये इंसान को एक क्लियरली डिफाइंड क्रॉसरोड पर खड़ा कर देता है। बिल्कुल, 2 रास्ते हैं बस। हाँ, या तो आप पूरी जिंदगी उस आईने की धूल साफ करते रहिए, अपने चक्रास बैलेंस करते रहिए और उस परछाई को ही हकीकत मानते रहिए, या फिर वेदों के उस इंटेलेक्चुअल हैमर से उस आईने को ही चकनाचूर कर दीजिए और खुद वो प्योर कॉन्शियसनेस बन जाइए जहाँ कोई परछाई टिक ही ना सके। ये सोर्स बेसिकली इंसान की सबसे प्यारी चीज यानी उसके अपने माइंड पर अटैक करता है। ये उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है जहां आपके सारे एक्सपीरियंसेस और यहाँ तक कि लैंग्वेज भी खत्म हो जाती है। वही तो, ये चर्चा वाकई दिमाग की कई लेयर्स खोलने वाली रही। पर देखिए, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट आ रहा है जो मुझे लगता है सोर्स की फिलॉसफी को एक स्टेप और आगे पुश करता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अभी हमने रिपीटेडली बात की कि अल्टीमेट ट्रूथ यानी अनामी मन और हर तरह के एक्सपीरियंस के एकदम पार है, राइट? हाँ बिल्कुल। पर अगर इस पे थोड़ा गहराई से सोचे तो हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं जैसे अनामी, विराट पूर्ण, मिरर, कॉन्शियसनेस, ये सारे वर्ड्स और ये पूरी लैंग्वेज भी तो ह्यूमन माइंड की ही इन्वेंशन है ना? वाह, वहीं से आती है लैंग्वेज। तो क्या ये पॉसिबल भी है कि मन की बनाई हुई ये भाषा कभी भी उस ट्रुथ को करेक्टली डिस्क्राइब कर सके जो मन के बियॉन्ड है? या फिर हो सकता है अनामी के बारे में हमारी ये जो फिलॉसफी की बातें हैं, ये सारे वर्ड्स हैं, ये भी उस कॉस्मिक आईने के अंदर बनी एक और परछाई हो? वाह,
ये तो है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जिस्टेंस की गहराई में जाने वाले किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।